हमारे एंसेस्टर्स जो थे दे वर फ्रॉम रावलपिंडी. माय फादर वाज वन ऑफ द टॉप 5 ब्रिज प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. उनके बड़े ब्रदर जो थे ना, वो ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जस्टिस वाई के सबरवाल, एन एजेंट फॉर मोहन मीकन ब्रूरीज. आपने नाम सुना होगा. आयरिश लोगों को बोलो तो हंसते हैं. वो कहते हैं व्हाट मेड यू कम टू. मैंने कहा द वेदर. वो कहते उस बंदे का दिमाग खराब है. कहने लगा जी हमारे पास जो रजिस्टर्ड इंडियन फैमिलीज ओनली 154. यहाँ पे अगर किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आई थिंक लाइक वेस्टर्नर. देखो इतने 34-35 साल हो गए हमको. टच वुड, आई हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल कस्टमर की. सो कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इवन इफ ही इज रॉन्ग इज राइट. आप एक पेंटर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं. बिजनेस से लेके मेटाफिजिक्स में पीएचडी करने का क्या आपको क्या स्कूल चढ़ा? उसमें मेरा जो सब्जेक्ट था ना, इट वाज अ कंपैरिजन बिटवीन वेदांता, व्हाट वेदांता सेज, एंड व्हाट साइंस इज सेइंग टुडे. क्या बात है, मेरा फेवरेट टॉपिक है. पाइथागोरस की जो हाँ, वो हमने पहले बुधाइन ने 500 साल पहले पाइथागोरस वेदांत. एब्सोल्युटली एग्री. बिल्कुल 100%. One that is immersed in Ved means knowledge. वेद ड्रग सैक्रिफाइस इनके यहाँ होती थी, नॉर्दर्न आइलैंड में हुआ करती है. जो उसमें उसने लिखा है कि जो पहला केल्ट लैंड किया यहाँ पे, उसने गीता का कोई श्लोक पढ़ा. तो आप नास्तिक हैं तब भी हिंदू हैं. और वो सारे रेबल्स हैं. इसी बाकी रिलीजन ने तो ताले पे चाबी लगाई, चाबी फेंक दी. हमारा ताला खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है. बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हमारे रिलीजन पे कैसे कि आपको भगवान ये वेदास में नहीं मिलेगा. अपना कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन की उस क्वेस्ट को छोड़ा नहीं. जो हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन होती है उसमें जाके उन्होंने मास्टर्स करी, रिसर्च करी, पेपर पब्लिश किया. इंटरेस्टिंगली सेम किताब को नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो बाइडेन को गिफ्ट दिया. मैटर का और स्पिरिट का. और स्पिरिट जो है वो ज्यादा भारी है. स्पिरिट कहती थी अपना रूप पहचान. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम एंड जी अग्विच. माय नेम इज योगी राज एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ योगी टॉक शो. स्पिरिट और मैटर, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, ये दो चीजें जो हैं हमारे यूनिवर्स को अगर आपको समझना है, इन दो के कॉम्बिनेशन से इस यूनिवर्स को समझा जाता है. एक तो जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म है और दूसरा इसका जो स्पिरिचुअल फॉर्म है. तो जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों किताबें लिखी हैं, इंडिया में इस चीज़ को बहुत एक्सप्लोर किया. तो जैसे जैसे आदमी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ता है तो बिजनेस भी करते हैं, और जब बिजनेस करते हैं तो उसी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं. तो आज की टॉक में मैं आपको एक ऐसे शख्सियत के आपको जो है इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने मतलब इन दोनों का बहुत फाइन कॉम्बिनेशन रखा. जब भी, बल्कि वो ये मानते हैं कि स्पिरिट अगर आप जानते हो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अब और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें सक्सेस पा सकते हो. इनकी जो जर्नी की शुरुआत रावलपिंडी में 1945 में इनका जन्म हुआ. इन्होंने जो है, तब ये छोटे थे, लेकिन इनकी फैमिली ने जो 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी झेली है, उनके दौरान इन्होंने एक बिजनेस फैमिली में जन्म लिया था. तो बिजनेस को इन्होंने कैसे कंटिन्यूसली सक्सेस अपनी स्टोरी डेवलप करी, अपना उसको सक्सेसफुल बनाया, और फिर भारत में बिजनेस शुरू किया. जब वो भारत में मूव हुए, वहाँ से फिर उन्होंने 1977 में पहली यात्रा करी आयरलैंड की, और वहाँ पर उन्होंने मार्केट सर्वे वगैरह करा. फिर उसके 10 साल बाद 1987 में फाइनली उन्होंने आयरलैंड में अपने बिजनेस को लॉन्च किया, और वो बिजनेस ऐसा लॉन्च किया कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सक्सेस उसमें अचीव करी. और आज तक उनका वो बिजनेस पिछले 34-35 साल से एक सक्सेसफुल बिजनेस रीजनेबल तरीके से ग्रो हुआ, बच्चे हुए, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं. लेकिन साथ में जहां उन्होंने बिजनेस को ग्रो किया, उसके साथ में उन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको पीछे नहीं छोड़ा. एक बिजनेसमैन जो कि बिजनेस में डूबा हो और साथ में जो है वो स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के उसको उस लेवल तक एक्सप्लोर किया, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो फिलोसोफर थे. इनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस एजुकेशनल नॉलेज बेस है. तो इन्होंने उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा और पीएचडी करी मेटाफिजिक्स में. जो मेटाफिजिक्स यूनिवर्सिटी है सेडोना फिनिक्स जो है अमेरिका में, वहाँ से जो है पीएचडी करी,
और उस पीएचडी का जो इंटरेस्ट उन्होंने जो सार निकाला है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरी टॉक है एक बिजनेसमैन की स्पिरिचुअल लाइफ को भी एक्सप्लोर करने की टॉक है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉक में। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी ये जो योगी टॉक्स हैं ये अपने हीरोज को, अपनी सोसाइटी के उन लोगों को हम ट्रेस कर रहे हैं जर्नी को, जो यहाँ पर आयरलैंड में पहले आए या आज प्रेजेंट हैं, जो हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने कुछ एक ऐसा काम करा है कि वो रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं हम उनको अपने आने वाली जनरेशन के सामने, या उन्होंने कुछ ऐसा जो ट्रेडिशन है सनातन धर्म का उसको कंटिन्यू किया है। तो आराम से बैठ जाइए, चाय कॉफ़ी बिस्किट जो लेना है, और थोड़ी लंबी टॉक होगी, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट है ना उसकी डेप्थ में जाकर ही मज़ा आएगा, समझने की कोशिश होगी। तो ये टॉक उन लोगों के लिए है जो इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस टॉक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से मिल सकें। विजय जी नमस्ते। नमस्कार जी राज जी। वेलकम टू योगी टॉक शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कैसे हैं इनवाइटिंग मी। बस फर्स्ट क्लास है साहब। आपका तो घर हम लोगों का बहुत पास है, कोई इतना दूर नहीं है, बड़ा इजी रहा। आपने जो एड्रेस दिया था फटाक से पहुंच गया मैं। हाँ, आप आए भी हुए हैं? हाँ, मैं पहले भी एक दो बार आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। और पहले नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे इस टॉक में आपको आपके साथ बैठने पर। काफ़ी अच्छा मोमेंट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो भारत से ऑब्वियसली आप बहुत साल पहले आए, तो आपके जो एंसेस्टर्स थे उनकी क्या हिस्ट्री है, वहां से शुरुआत करते हैं। आपकी शुरू से शुरुआत करते हैं जर्नी, आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साहब हमारे एंसेस्टर्स जो थे देवर फ्रॉम रावलपिंडी, वेस्ट पंजाब, वाह। व्हाट इज नाउ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इट्स अ ट्विन सिटी ऑफ इस्लामाबाद। हाँ। तो मेरे को मौका मिला भी वहाँ जाने का इन 1982। हाँ। वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप। तो वो वहाँ के थे। हमारे जो दादा थे, हाँ। हाँ। आई प्रॉब्ली वुड बी अ 4th 5th जनरेशन बिजनेसमैन। वाह। हमारे दादा थे जो वॉज अ वेरी सक्सेसफुल, हाँ। a very prosperous businessman from Rawalpindi, one of the top business families. उनका वहाँ पे काम था साहब, ये हार्डवेयर का होलसेल। हार्डवेयर होलसेल प्लस उनकी प्रॉपर्टी थी विच ही हैड रेंटेड। उनके पास ये एक डाक का ठेका होता था उस टाइम पे, फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी, नोन एज कुमरी। अच्छा। है जी। तो वो भी उनका था। और हमारे नाना के साइड से देवर सूरीज, वो थे देवर टिम्बर मर्चेंट्स, होलसेल करते थे टिम्बर का, एंड दे हैड लॉट ऑफ लैंड्स। अच्छा। जो उनको सिंध में थी लैंड उनकी, उसके बदले आफ्टर पार्टीशन जमुनानगर के पास उनको वहाँ लैंड मिली। कोई 200 एकड़ उनको वहाँ। 200 एकड़ लैंड। 200 एकड़। वाह। अच्छा। तो ये तो उनकी बैकग्राउंड। फिर 47 में तो विभाजन की त्रासदी आपके परिवार ने भी बहुत झेली है, मतलब। हम लोग क्योंकि इसी खैर मुझे तो मालूम नहीं, पर जो अब सुना है कि उस समय सबको पता ही था कि भाई ये होने वाला है और इसमें सब दंगा फसाद होगा, ये है। पर सबने उस टाइम ये शायद सोचा था कि सब वापस आ जाएंगे। हाँ। तो हमारी फैमिली जो थी वो दे मूव टू सोलन इन हिमाचल। अच्छा। काफ़ी महीने पहले। तो दे डिडंट सी एनी ब्लडशेड। अच्छा। वो सारा उससे बचाव हो गया। पर जब वो हो गया तो फिर देन नोबडी वांटेड टू गो बैक। ये हुआ। तो जो उनके बिजनेसेस थे सब वहीं के वहीं रह गए, वो सब चौपट हो गए साहब। उसके बदले में उन दिनों में जीरो से स्टार्ट हो रहा है फिर से। उनको क्लेम्स मिले थे। अच्छा। जैसे मैंने बताया ना, हमारे नाना को वो 200 एकड़ जमीन मिली उनको। माय फादर वाज वन ऑफ द टॉप 5 ब्रिज प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वाह। ब्रिज जो गेम है ना ताश की, उसके उसमें बड़ी दिमाग चाहिए। उनको उनके फादर ने, हमारे दादा ने, एट द एज ऑफ 16 ही टॉट हिम। वहाँ पे पिंडी क्लब होता था, वहाँ पे वो जाते थे, उन्होंने सीखा, एंड ही वाज अ विज़र्ड इन दैट।
उनके एक ब्रिज की मैगजीन होती थी, वर्ल्ड अमेरिका से छपती थी, उनके बहुत बार उसमें हैंड्स आया करते थे। माय गुडनेस। व्हेन ही यूज्ड टू गो टू चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ खास, ज़्यादा वो बॉम्बे में रहे हाँ तो चंडीगढ़ जाते थे तो खास लोग उनकी वो गेम देखने हाँ हाँ आया करते थे। हाँ हाँ। हाँ जी, ही वाज ब्रिलियंट। हम्म। तो तो फिर जो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड था, हाँ आपकी जी, जो एजुकेशन थी इनिशियल, कहाँ पर थी? वो वो बॉम्बे में थी? दिल्ली में हुई। दिल्ली में हुई। और दिल्ली दिल्ली में में कौन रहता था फिर? दिल्ली में हमारी मदर दिल्ली में, हमारी दादी दिल्ली में। दिल्ली में थी। अच्छा। तो फादर ज़्यादा बॉम्बे और आते जाते रहते थे, हाँ हाँ हाँ। पर ही वाज मेनली इन बॉम्बे, क्योंकि उनका सारा बिजनेस बॉम्बे में हो गया बॉम्बे था। में। क्योंकि हमारी बुआ थी, दे वर अनमैरिड वो उस समय, तो दे वर ऑल स्टेइंग इन दिल्ली। माय मदर स्टेड बैक बिकॉज ऑफ देम। हाँ हमारी दादी थी, उनके लिए दे डिडंट वांट टू मूव टू बॉम्बे। हाँ सो इसलिए हम सब, तो मेरी एजुकेशन वहाँ दिल्ली में एक अभी भी वो स्कूल है, जेडी टाइटलर, जिम डगलस के नाम से। हाँ हाँ ही वाज एन इंग्लिशमैन। हाँ उसने ये स्कूल सेटअप किया था। हाँ। तो क्या थी आपकी एजुकेशन, किस फील्ड की थी आपने जो कंप्लीट करी फिर वहाँ से? वो तो वहाँ तो खैर वहाँ सीनियर कैम्ब्रिज उस टाइम पे हुआ करती थी। हाँ। हायर सेकेंडरी के पैरेलल चलता था सीनियर कैम्ब्रिज। सीनियर कैम्ब्रिज। सीनियर कैम्ब्रिज में उस टाइम पे, हमारे टाइम पे जो पेपर्स होते थे, दे वर सेट इन इंग्लैंड। वो माय सेट गुडनेस। होके वहाँ से इंडिया आते थे, और एग्ज़ाम्स के बाद वो करेक्शन के लिए भी इंग्लैंड जाते थे? वापस इंग्लैंड जाते अरे थे। बाप रे। तो वो स्कूल उस किस्म का था। हाँ। फिर वो स्कूलिंग के बाद आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज में, वन ऑफ द हाँ टॉप हाँ कॉलेजेस इन ऑफ दिल्ली। हम्म। तो उसमें मैंने इंग्लिश ऑनर्स की। अच्छा, हाँ उन जी, हाँ दिनों जी। इंग्लिश ऑनर्स? हाँ वाह। हाँ। सो वो लिटरेचर का, वो हम्म लिटरेचर स्कूल में भी, क्योंकि सीनियर कैम्ब्रिज का कोर्स था, हम्म। तो शेक्सपियर वगैरह वो सारा पढ़ते स्कूल में ही पढ़ाया हुआ था, तो इन अ आप ये जो डिफरेंट फॉर्म। इस तरीके की एजुकेशन में आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड में, क्या उसमें सब पहले इस एजुकेशन में इतना ज़्यादा थे क्योंकि बिजनेस फैमिली थी, या आप ही पहले थे जो इस लेवल की एजुकेशन कर रहे थे? नहीं नहीं, एजुकेशन हाँ शायद नहीं, हमारे फादर वाज आल्सो वेल एजुकेटेड। हाँ। बट जो मोर हायर एजुकेशन का लेवल है वो आप ही ने अचीव करा सबसे नहीं ज़्यादा? नहीं नहीं साहब, मेरे हाँ मेरे जो एक कज़न थे, हाँ हाँ हमारे ताया जिसको बोलते हैं ना, हाँ हाँ ताऊ, ताया, हाँ हाँ, ताऊ, ताऊ ताऊ जी, आप हाँ ताऊ बोलते हाँ हैं। हाँ ताऊ जी। वो ही वाज अ लॉयर। अच्छा। वो जहाँ पे, जब रावलपिंडी में जहाँ हमारा घर था, हाँ तो उन्होंने वो एक्चुअली, उनकी जो फैमिली थी वो गोलड़ा शरीफ एक पास में जगह थी, हाँ उनके वहाँ से थी। हाँ तो वो यहाँ पढ़े, हमारे हाँ हमारे वहाँ घर पे रहे। हाँ वो फिर जब उन्होंने लॉ किया, हम्म। तो उन्होंने वहीं पे प्रैक्टिस शुरू की, हाँ हमारे ही घर में उन्होंने अपना वहाँ चेम्बर बनाया। आपका तो जो वो पढ़े बर्थ थे। प्लेस है वो रावलपिंडी था? हाँ जी। वाह। तो वो फिर उनके जो बेटे, हम्म। दोनों बेटे लॉयर बने। हाँ एक तो अभी भी हैं, हाँ ही इज़ सीनियर लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट। उनके बड़े ब्रदर जो थे ना, हाँ वो ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस वाई के सबरवाल। ओह वाह। ओके ओके, हाँ, वेरी वो नाइस वेरी नाइस। ही बिकेम, सो इसलिए आई वाज़न्ट, मैं तो बल्कि सबसे कम उस टाइम पे वेरी हो गुड। गए तो फिर एजुकेशन वहां से एजुकेटेड। जो आपकी एजुकेशन हुई तो आयरलैंड आने का क्या मोटिवेशन था? साहब यूँ था कि इनिशियली, क्योंकि मैं बिजनेस में पढ़ गया अपनी हाँ एजुकेशन के बाद। हाँ वहाँ पे अलग अलग किस्म का बिजनेस, पहला जो था, हाँ एट द एज ऑफ 21 हाँ। आई बिकेम एन एजेंट फॉर मोहन मीकन ब्रूरीज, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, मोहन मिकन वेल ब्रूअरीज। वेल वेल नोन डिस्टिलर्स। ठीक है। अच्छा, वो भी बाय इंसिडेंटली, हाँ जो मोहन फैमिली थी वो भी रावलपिंडी से थी। हाँ तो उन्होंने ऑफ़र किया हाँ कि भाई हमको किसी को एजेंसी देनी है। हाँ देन इट वाज नोन एज छोटा नागपुर, व्हाट इज़ नाउ हाँ कॉल्ड झारखंड। हाँ 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 वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स होती थी उसमें, अब तो 7-8 हो गई हैं। हाँ 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 हाँ। तो उसकी मुझे एजेंसी मिली अच्छा। है जी। तो 3 साल मैं वहाँ रहा। अब वो, इन द मीनवाइल एक और ऑफ़र आई, ये वोल्टास का एक बड़ा मशहूर ट्रैक्टर होता था, इंटरनेशनल हार्वेस्टर ट्रैक्टर होता था। अच्छा। इट वाज इन ग्रेट डिमांड। हाँ हाँ। तो उसकी हमको डीलरशिप मिली अलवर एंड भरतपुर, राजस्थान में, हाँ राजस्थान भरतपुर, में। हाँ। तो वो मिली। तो फिर हमने सोचा दिस इज़ अ बेटर बिजनेस, तो उसको छोड़ के फिर मैं शिफ्टेड टू अलवर।
अलवर, फिर ठीक है। उसके बाद हमको फिएट की एजेंसी मिली, लम्ब्रेटा की मिली, हम्म। वो कौन सी टेम्पो होती थी उस हाँ वक्त, हाँ हाँ टेम्पो हाँ हाँ, ठीक उसकी है। मिली, बजाज वालों की। हाँ, ठीक ठीक। तो वो फिर चलता रहा। पर वो क्या हुआ, जब ये वॉर हुई ना, ये अरब इजराइल वॉर, हाँ 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 उसके बाद शाह ऑफ ईरान ने, आपको याद होगा, हाँ हाँ हाँ, ही नाइन। यूज ऑयल एज अ वेपन। हाँ, उसमें सारे सारे वेस्ट की कंट्रीज के उसने घुटने टिका दिए थे उस अच्छा टाइम पे, है जी। अच्छा। और उन्होंने रेज कर दिए प्राइस। उस समय मुझे याद है 1 रुपए का पेट्रोल होता था, हाँ, सिर्फ 1 रुपए। पर लीटर, हाँ। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल हार्वेस्टर ट्रैक्टर था, हम्म इट यूज टू कंज्यूम लॉट ऑफ मोबिल ऑयल, हम्म है जी। और जब पहले सस्ता था, फार्मर को चुभता नहीं था। पर हम्म, जब उसने सारा पेट्रोल का और ऑयल का रेट बढ़ गया, मोबिल ऑयल वगैरह का, तो उसके बाद वो फिर उसकी जरा सेल काफ़ी ड्रॉप हो गई। अच्छा। तो देन वी हैड टू गिव इट अप। हाँ, तो फिर उसके बाद जो तीसरा काम मैंने वहाँ किया, टिल टिल द एंड, टिल आई वाज देयर, वो था फिर देन डिफेंस सप्लाईज का काम किया। वाह। उसमें मेनली मिलिट्री कैंटीन्स, 5,000 मिलिट्री कैंटीन्स होती थी, उनके लिए सप्लाई करना सामान। उनका सप्लाई वाह करना। वाह वाह। फॉर वो बड़ा एक लिहाज से बड़ा अच्छा काम ऐसे था कि हाँ उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हाँ, इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने स्टाफ की थी। अच्छा सो अच्छा। आई हैड माई ओन ऑफिस, माई हाँ ओन स्टाफ। हाँ। जो सेल्स के छोकरे थे उनको भगाते रहते थे, वो हाँ जाके ऑर्डर हाँ डेपो से जाके लाते थे। हाँ हाँ तो हमने एक बड़ा यूनिक सिस्टम वहाँ शुरू किया, हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं वो ऑर्डर देती हैं डेपो, अलग अलग कैंटीन्स हैं। अच्छा जैसे अच्छा। आप मान लो दिल्ली दिल्ली के सारे एरिए के हाँ आसपास के जो भी हाँ जितनी भी कैंटीन्स हैं, हाँ वो डेपो को देंगी ऑर्डर। हाँ हाँ डेपो उसको कंसोलिडेट करेगा, हाँ हाँ, कंसोलिडेट करके फिर सप्लायर को देता है। अच्छा तो हम बाकी जितने भी थे वो जाते थे डेपो से ऑर्डर लाते थे। हाँ, हमने अपने रेप से डायरेक्ट कैंटीन्स को भेजने शुरू किए। अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। कैंटीन से जाके उन्हीं से ऑर्डर लेके उनको कंपाइल करके फिर डेपो मैनेजर को देते थे। वो उसके लिए इजी हो जाता था फिर ऑर्डर देना। मैं मुझे तो मजा आ रहा है सुन के कि ना एक बिजनेसमैन की जो इंट्रिकेसीज होती हैं, लिटिल लिटिल डिटेल जो है ना, बिजनेस फैमिली होने से आपको पहले से पता थी। तो फिर हाँ, आयरलैंड का ये कहाँ से शुरू हुआ अच्छा, चलना? तो ये बड़ा अच्छा चल रहा था वहाँ पे काम हाँ मेरा। हाँ इन फैक्ट इट वाज एन एफ्लुएंट बिजनेस। माय हाँ। फादर वाज नॉट हैप्पी कि मैं यहाँ आ गया वो बिजनेस वहाँ छोड़ के। तो ये वहाँ चल रहा था। तो अब बात ये साहब, आपको मालूम है इंडिया की गर्मी, हाँ दिल्ली की खास करके। हाँ हाँ, तो मैं 77 में उसी सिलसिले में, जो हमारी डिफेंस सप्लाईज का काम था, मैं लंदन को हमारे प्रिंसिपल्स थे उनको मिलने आया था अच्छा। 77 में। 77 में, तो हाँ। वहाँ से मैं आयरलैंड आ गया। तो 77 में आप आयरलैंड आ गए? नहीं नहीं, शिफ्ट नहीं किया, शिफ्ट नहीं किया, घूमने आए, देखने विजिट आए, किया, विजिट करने आए, ठीक है। विजिट किया। ठीक है। और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये जगह, अच्छा कंट्री अच्छी लगी। अच्छा। और यहाँ अगर आप आयरिश लोगों को बोलो तो वो हंसते हैं। वो हाँ कहते हैं व्हाट मेड यू कम टू आयरलैंड। मैं हाँ, कहता द वो भी वेदर। 77 में। मैंने कहा द वेदर। वो कहते हैं उस बंदे का दिमाग खराब है। हम लोग रोते रहते हैं वेदर को, और ये वेदर को लेके यहाँ आ गए। ये इससे बड़ा इंटरेस्टिंग में किस्सा आता हूँ। आजकल एक जोक चलता है आयरलैंड में ना, वेदर के बारे में, हाँ कि आदमी जो है दरवाजे पे लेटर देने वाला आता है, फ्रंट दरवाजा खोला उसने, बड़ा धूप था, लेटर लिया, उसके बाद अपने किचन में गया, बिन पकड़ा, बाहर के लिए पीछे का दरवाजा खोला तो देखा बारिश हो रही है। तो आयरिश वेदर तो ऐसा, और आपको यहाँ का वेदर अच्छा लगा। हमारा एक शुरू शुरू में आए तो मिलने वाला था, एक टॉम कैनेडी करके। हाँ वो एक किस्सा बताता, कहता आयरिश वेदर के बारे, कहता द आयरिश वेदर इज सो शॉर्ट। हाँ। कहता द लास्ट टाइम समर केम आई वाज गेटिंग माय हेयर कट। वेरी गुड। तो उस करके आइडिया ये था, हाँ, राज साहब, कि हम मैंने कहा ये कि यहाँ ऐसा कोई बिजनेस शुरू करें हम्म, कि वो गर्मी का टाइम यहाँ आ जाया करें और आ, सर्दी के टाइम वहाँ चले जाएं। बहुत बढ़िया। अब मेरे दोनों बच्चे, आई हैव 2 चिल्ड्रन, हाँ, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। हम्म, वो वहाँ पे बोर्डिंग हाउस में पढ़ते थे, अच्छा दोनों के दोनों नैनीताल में। अच्छा अच्छा। हाँ, एक तो शेरवुड शेरवुड कॉलेज। कॉलेज, हाँ, जो अमिताभ बच्चन वगैरह जहाँ से सब बिल्कुल पढ़े हुए हैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, अमिताभ। बल्कि मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी भी पढ़ाई हुई है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। मैं उतना महान नहीं था कि उन लोगों अरे, की तरह हूँ। शेरवुड तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। ये वहाँ पढ़ रहे थे। हाँ तो मैं और मेरी वाइफ, तो हाँ हम पहले आ गए यहाँ। हाँ तो बिजनेस सेटअप करने से पहले हाँ हाँ
हम 77 में तो वैसे ही आए थे, 77 में फिर विजिट के फिर लिए दो आए। तीन बार हाँ, वापस हाँ। आए, तो हमारी वाइफ को भी बहुत अच्छी लगी जगह। अच्छा। तो वो कहने लगी अच्छा आइडिया है कि गर्मियों में इधर आ जाएंगे और ठंडी सर्दियों में में। वापस चले हाँ, जाएंगे। हाँ। तो अब यहाँ शुरू क्या करें, हम्म, तो 86 में मैं फिर यहाँ वापस आया, हाँ, हाँ। एंड आई ब्रॉट अबाउट 35 डिफरेंट सैम्पल्स विद मी अच्छा, फॉर मार्केट सर्वे। अच्छा। हाँ जी, उसमें ये भी उस टाइम का, रग, रग। ये जो ये है वो हाँ, सिल्क का रग, सिल्क कश्मीरी का रग, हाँ, है। कश्मीरी रग, हाँ। ये वाले ये रग्स लाए हैं वहाँ हाँ। से, क्लोथिंग बहुत सारी लाए वहाँ से, ज्वेलरी लाए, सैंडलवुड की आइटम्स लाए, वाओ। हैंडीक्राफ्ट्स लाए, हम्म, बहुत सारी चीज़ें वो सारी ला के, और यहाँ पे जगह जगह जितने यहाँ पे होलसेलर्स थे मैं उनके यहाँ घूमा। वाओ। तो उसमें हमने शॉर्ट लिस्ट किया 2 आइटम्स पे, हाँ। 35 से 2 आइटम पे किया। एक तो था कि गिफ्ट लाइन, और दूसरी थी क्लोथिंग। क्लोथिंग लाइन, अच्छा। अच्छा, क्लोथिंग हमने देखा यहाँ बहुत सारे लोग थे हाँ, क्लोथिंग के अंदर, हाँ, हाँ, और फिर क्लोथिंग काम जो है बड़ा सीजनल है, फैशन चेंज होता है, ये है वो है। तो हमने कहा अगर काम करना है तो ये गिफ्ट का किया जाए। गिफ्ट का और किया जाए। गिफ्ट से उस समय काफ़ी लोगों को वेस्ट में इंटरेस्ट भी था, इंडियन गिफ्ट्स का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का। हाँ, हाँ, तो वी चोज हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। तो वो फिर मैं 86 में आए, फिर 86 में हम यहाँ पे यहाँ पे इनके एलियंस ऑफिस में गए। आई डोंट नो वेदर इट इज स्टिल कॉल्ड एलियंस ऑफिस, अभी भी एलियंस ही ऑफिस कहते हैं कि नहीं? नाम ही एलियन नाम ऑफिस है। है। शायद अब चेंज कर दिया उन्होंने नाम। तो उसमें गए तो उनसे हमने पूछा, वो कहने लगे जी उसमें इतना सिंपल था। हाँ, मैंने कहा जी हमको यहाँ बिजनेस करना है तो उसकी परमिशन के लिए हाँ, क्या प्रोसीजर है? हाँ। वो कहने जी ऑल वी नीड इज योर लास्ट 3 इयर्स बैंक स्टेटमेंट्स। ओके। है जी। फिर बच्चों का पूछा, वो कहने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वहाँ से सर्टिफिकेट ले आना, उन्होंने कौन तो सी हाँ क्लास ठीक में है, है। हाँ। तीसरा उन्होंने कहा आपकी वहाँ देखी जाएगी आपकी वर्थ क्या है। अच्छा। वर्थ मीन्स आपके पास एसेट्स एसेट कितने कितनी है? हैं हाँ, ठीक, वहाँ ठीक, पे, ठीक, ठीक। कि हाँ, भाई वाकई आप हाँ। अ, बिजनेस करने आ रहे हो या ऐसे ही आ रहे हो? ऐसे ही आ रहे हो, तो हाँ, बिजनेस करने आ हाँ, रहे हो तो आपके पास हाँ, एसेट्स होंगे वहाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये उस समय मेरे ख्याल था कोई $250,000 पाउंड्स हाँ, फंड्स हाँ। है, उतनी की वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, तो उस समय काफ़ी थी वो। बहुत बड़ी व्यू तो। तो हाँ, वो फिर उसको वो वहाँ से फिर बैंक से ही वो जो भी उन्होंने कागजात हाँ, मांगे थे। हाँ। पर हमारी वाइफ ने यहाँ 2-3 शॉप्स खोल ली। जब जब हमारी सिटीजनशिप का आया तो उन्होंने पूरा बकायदा पूछा है, आपने बोला था कि आप इतने को एम्प्लॉय करेंगे, आपने किया नहीं किया, वो सारा उनको तो दिखाया। सिटीजनशिप जैसे आने के कितने टाइम बाद सिटीजनशिप मिल गई थी आपको? कुछ ही टाइम बाद? पूरे 5 साल बाद। पूरे 5 साल बाद ही? वो तब भी पूरे 5 साल 5 का साल। रूल था? अच्छा। तो फिर हम तो 3-4 साल तक तो यूँ था कि हम मैं दोनों हस्बैंड वाइफ आते फिर वापस चले जाते, आते जाते रहते थे इंडिया आते और जाते आयरलैंड रहते के थे बीच में। यहाँ। और फिर कीज में आपका सेटअप हो गया, बिल्डिंग कीज ले का लिया। सेटअप हो गया, नीचे बेसमेंट्स थी, हम्म, वहाँ पे स्टॉक रख लेते थे, अच्छा। ऊपर शोरूम था और उसके साथ शॉप भी थी। तो फिर उसके बाद जो बिजनेस है आपका, चलो वो तो सेट हो गया, सब हो अच्छा गया। वो क्या है जी, सी मेरी इन्वॉल्वमेंट फिर यहाँ एक बार काम शुरू हो गया तो हाँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा यहाँ हो गई, हम्म, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी और होनी शुरू हो गई, हाँ। इसी और मेरा टाइम भी यहाँ लगना शुरू हो गया और यहाँ मज़ा भी ज़्यादा आने लगा। सही बात है, इसी बिजनेस यहाँ ज्यादा फैल गया। फिर यहाँ तब तक तो वो बिजनेस कौन सा पीरियड था जब आप यहाँ फिर परमानेंटली आपने कहा अब मैं यहीं रहता हूँ, ज्यादातर इंडिया वो में कम? 3 एक साल बाद 3 फिर साल में ही हो गया 3 सारा साल में माइंड चेंज हो गया? तो ये उसी, कब का और पीरियड वो है? काम मेरा वहाँ जो इंडिया का था ना, हाँ। वो काफ़ी देर तक चलता रहा। अच्छा, उसके बाद भी वो चलता है? कैंटीन स्टोर्स का। अच्छा, तो फिर आपका ये जो पीरियड था, आप बोल रहे हैं 87 से लेके 90 के बीच में आप यहाँ सेट हो गए थे? जी जी, हाँ, यहाँ तो तब तक पूरा सेट हो गए। हाँ 90 में आप यहीं के होके रह गए, बेटे बेटिया सब यहाँ, बच्चे आ गए, सब आ गए। फिर उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भारतीय क्या कर रहे थे और बाकी भारतीयों का कैसा माहौल था? देखो इंडियन जी, यहाँ ज़्यादातर जो इंडिया से लोग थे, एक तो डॉक्टर्स काफ़ी थे। अच्छा, अच्छा, उस टाइम पे अनलाइक टुडे हाँ। नर्सेज नहीं थी, कोई भी नहीं थी। अच्छा, अच्छा। अब तो केरला की नर्सेज, हाँ, बहुत नर्सिंग है अब तो। महाराष्ट्र नर्सिंग तो की, एक हर बहुत एक बड़ा जगह। हेल्थ सेक्टर है। हाँ हाँ, तब कोई नहीं थे। अच्छा। डॉक्टर्स थे। थे? हाँ, पर जितने आज हैं उतने नहीं। अब आप
आज तो ये बहुत है। ये यहाँ चले जाएं, कौन सा ये हर्मिटेज में, हाँ हाँ जी, वो आधे तो वहाँ भरे इंडियन पड़े पाकिस्तानी इंडियन पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। हैं। हाँ प्लेन तो, प्राइवेट में तो चले जाएं, मुट्ठी वहाँ भर पे थे भी उस टाइम, लेकिन जो बहुत भी थे कम थे। डॉक्टर्स थे। और कई बार अगर मैं भी किसी को मिलता था तो पहली चीज़ कहते थे, आर यू मेडिकल डॉक्टर? क्योंकि होता था कि सारी डॉक्टर हैं यहाँ पे जो डॉक्टर है, भी जैसे आते हैं। आज आप किसी से बोलो आर यू एन IT पर्सन, वो बोलेगा हाँ। हाँ बिल्कुल। अब तो वो सारों को ये होता है कि आईटी वाले हैं। हाँ आजकल वो वो थे, और फिर थोड़े थे ट्रेडर्स थे, अच्छा हैं जी, अच्छा जो कि बहुत सारे हाउस टू हाउस बेचा करते थे। हाँ 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 वो सुना होगा आपने, अच्छा यहाँ हाँ बहुत हाँ। सारे इंडियंस ने ऐसे और स्टार्ट किया। थोड़ा बिजनेस में भी थे कुछ एक लोग जिन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस में भी, सेटअप हाँ हाँ शुरू हाँ कर दिया था हाँ हाँ बिजनेस हाँ वगैरह। हाँ हाँ। बट स्टिल वेरी स्मॉल कम्युनिटी थी, देखो जी, उस हैंडफुल समय पीपल। मैंने एक बार यहाँ जो हमारा एम्बेसडर था उससे पूछा, हाँ तो कहने लगा जी हमारे पास जो रजिस्टर्ड इंडियन फैमिलीज हाँ इन अराउंड डब्लिन है ओनली 154। 154। कैन इमेजिन? ये रफली 100, 90s की बात बता रहे हाँ हैं जी आप। हाँ जी, हाँ हाँ 154 फैमिली। कहता है हमारे रिकॉर्ड में ज़्यादा बहुत सारे ऐसे होंगे ना जिन्होंने रजिस्टर रजिस्टर्ड नहीं नहीं किया, कराया, डबल भी होते 300। या जिन्होंने अभी तक हाँ अपनी नेशनैलिटी नहीं ली है, हाँ आयरिश हाँ सिटीजनशिप नहीं हाँ लिया, तो वो भी मिला लो, बहुत कम होते थे। बहुत कम तो थे, बहुत बहुत नज़र कोई नहीं आते थे यहाँ नहीं पे, आते थे। तो हाँ फिर जी। आपको जब स्ट्रीट में कभी इधर देखे हो, कहीं कोई अपना भाई आपको मिल मिल गया, जाता था तो, फट से पकड़ लिया, हाँ कहाँ हाँ से हाँ, हो किधर से हो, एक किधर अलग ही से, माहौल होगा वो तो। हाँ 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 हाँ। सही है। तो आजकल तो हम लोग देखते हैं, हाँ ठीक है, एक और इंडियन, आजकल तो ऐसा हालत है यहाँ एडम्स टाउन में कॉलोनी है, उसमें 28 लोग रहते हैं, कॉलोनी के साइज 28 का 26 इंडियन अच्छा। है। आजकल तो बहुत बढ़िया माहौल हो रखा है। तो फिर जो तो इंडियन ये हो ये गया, फिर खाने एक पीने का कैसा था? एक इससे मुझे याद आया, हाँ हाँ इंडियंस, और वो यहाँ पे उसका नाम भूल गया हूँ मैं, कोई गुजराती डॉक्टर था। हाँ हाँ हम्म, वो ही बिकेम द फर्स्ट अपना एमपी यहाँ पे। यस, मुझे उनकी स्टोरी पता है, नाम याद है हमको उनका। मैं भूल गया नाम अच्छा उनका। कोई बात नहीं, कोई बात तो वो मजाक करते थे जी कि आई एम हियर टू सेट एन इंडियन अमंग्स द काउबॉयज, जो नहीं। है, तो वो एक अच्छा मजाक होता था उसका। अच्छा अच्छा तो बहुत रेयर थे उस टाइम पे अच्छा इंडियन। अच्छा अच्छा लाइफ वैसे भी साहब यहाँ पे, एज इन कंपैरिजन टू टुडे, वाज नाइस, रिलैक्स, रिलैक्स थी। अच्छी स्लो पेस ऑफ हाँ लाइफ थी। हाँ हम्म, हाँ और ये सारी तब्दीली तो ज़्यादा यहाँ पे आयरलैंड में हुई जब ये इन्होंने वो जो स्पेशली जब बैरियर्स हट गए ना, हाँ बैरियर और सटे। एक करेंसी होगी, यूरो की हाँ करेंसी वो होगी। 2001 के आसपास से शुरू हुआ हाँ, सारा चेंज। तो उससे फिर हाँ, तो इस पीरियड में जब आप रहते थे, ये 80s और 90s का पीरियड है, 10-15 साल का जो आपका यहाँ जर्नी है, हम्म, उसमें आपका जो भारतीय, मतलब आप मैक्सिमम लोगों को जानते होंगे, मैक्सिमम लोग आपको जानते होंगे, मतलब एक क्लोज काइंड ऑफ टाई अप हुआ हाँ जी होगा, हाँ जी हाँ, है ना? तो आप लोगों का कैसा था आपस में मिलने उलने का, क्या होता था, कैसे करते थे वीकेंड्स में? क्या थोड़ा सा रिलैक्स थी तो कुछ अपना सेलिब्रेट करते होंगे चीज़ों को? उस समय साहब ऐसे था हम्म, कि अब पहले मेरे बच्चे आ गए, हाँ फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बुला लिया यहाँ पे, अच्छा तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे। अच्छा अच्छा, और हमारी सिस्टर, हाँ माय ब्रदर इन लॉ, हाँ वो भी आए यहाँ पे, अच्छा हैं जी। हाँ हाँ और हमारी बुआ थी, हाँ हाँ उनके 2 बेटे थे। तो हम आपस में इतने लोग थे, तो बाहर बहुत ज़्यादा हमारा आन जान तब था नहीं, समझ गया मैं। हाँ समझ गए ना। हाँ हालांकि यहाँ पे एक वो उस समय ये दीपक इनामदार जी और शौरी साहब और विनय जी, हाँ इनकी एक वो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया क्लब के नाम इंडिया से। क्लब थी। हाँ वहाँ तो उसका मेंबर मैं बन गया था, पर हाँ मेरा आना जाना हुआ नहीं। हाँ हमारी पहली मुलाकात यहाँ पे इत्तेफाक से हुई थी, जैसे आपने कहा हाँ ना, हाँ हाँ मिसेस कपूर, अच्छा अपने वो है ना हाँ बिट्टू जी, हाँ हाँ विक्रम सिंह, हाँ हाँ उनकी मदर, अच्छा अच्छा उनसे अच्छा वहाँ सिटी में उनकी वहाँ शॉप होती थी। अच्छा तो अच्छा वहीं पे एक अपना कुलदीप सिंह जी, हाँ वो भी हाँ बड़े पुराने उस टाइम के रहने वाले हाँ हैं, हाँ तो हाँ फिर उनसे हुई थी। हाँ 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 फिर चावला साहब थे, जिनकी श्री के नाम से हम्म 5-6 शॉप्स थी अच्छा अराउंड डबलिन। वही जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके फरीदाबाद, बारे में हम बात करते हैं अर्लियर टॉक फरीदाबाद, से पहले। हाँ हाँ जी, हाँ जिनके फादर इन लॉ वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूनाइटेड पंजाब। वाह हाँ, ओके प्रभु ओके प्रभु चंद्र नाम था उनका। प्रभु चंद्र अच्छा तो उनसे मुलाकात हुई क्योंकि वो हमारे मामू के मिलने वाले थे। हाँ हमारे मामू के ससुर थे, वो एमएलए हम्म फ्रॉम अम्बाला, और ये क्योंकि ये स्पीकर थे, तो उन करके उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक वो ऐसे
कृष्ण चावला होता है, तो उसको, तो मैंने उनको फ़ोन किया, फट से मुझे मिलने आ गए, तो उनसे अच्छा। फिर मुलाकात हुई। अच्छा। तो उस टाइम पे एक सुनील, क्या नाम था उनका, बग्गा हाँ हाँ। करके, उन्होंने बाद में 3-4 उन्होंने अब इज़ नो मोर, डाइड एट अ वेरी यंग एज। ओके। उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले, वो कहीं जा रहे थे हमारे शोरूम से, इन्होंने देखा तो वो आ गए, तो उनके साथ तो लिमिटेड थे। फिर ज़्यादा मेरी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में मुलाकात हुई डॉक्टर पुरी के थ्रू। अच्छा। उनके थ्रू फिर सारी मेरी इंडियन कम्युनिटी से इससे ज़्यादा बड़ा होता गया। बड़ा सही होता बात गया। है, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम ये तो मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ का। फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव में वापस आके फिर आपका 90s का पीरियड तो वो था, फिर जो 2000 से लेके आज तक के परिप्रेक्ष्य में आप जो अपना बिजनेस है उसको कैसे देखते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू जैसे आयरलैंड में जो बिजनेसेस की ग्रोथ हुई ना हर सेक्टर में, उसके रिस्पेक्टिव में आपका बिजनेस कैसे ग्रो हुआ, फिर आज किस कहाँ पर हैं आप, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमको ज्ञान दीजिए, कुछ बताइए। देखो साहब, बिजनेस यहाँ पे अब तो बहुत कंपटीशन हो गया हमारी ट्रेड में, बहुत बढ़िया। और उस टाइम पे कम था कंपटीशन। हाँ तो उस टाइम हमको अच्छा चांस मिल गया हाँ। टू गेट एन एंट्री इनटू मोस्ट ऑफ द होलसेलर्स, क्योंकि हमारा शुरू से यही था कि हमने होलसेल में सप्लाई करनी है। हाँ हाँ। तो उस करके जैसे रोची स्टोर्स थे, ये नॉब्स एंड नॉकर्स थी, हाँ। और ये वेरिटास की शॉप्स थी, चेन ऑफ हम्म, शॉप्स थी, इन सब में। हाँ जी। और ब्राउन थॉमस में, इन सब में एंट्री मिल गई उस टाइम पे। हाँ। अब शायद इस टाइम पे मुश्किल होती है, बहुत क्योंकि अब मुश्किल है, टफ कंपटीशन है, बहुत बहुत हो टफ गया। है। तो वो बिजनेस अच्छा रहा। फिर हमने काफ़ी सारी रेंज ऐड की हमने। हम्म पहले तो सारा सामान हम इंडिया से मंगाते थे, हम्म फिर कुछ इंग्लैंड से मंगाना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड सेलिंग फॉर अ लॉट ऑफ लोकल आर्टिसंस। हम्म। आई थिंक से और भी कंपनीज थी, मेनली आयरिश कंपनीज, हाँ। उनके पास एक दो कोई लोकल का वो बेचते होंगे। हमने कोई उस टाइम पे 25 आर्टिसंस का सामान बेचना शुरू किया। हम्म हाँ जी। फिर वी स्विच्ड ओवर टू बाइंग फ्रॉम चाइना। हम्म। तो उस तरीके वो ग्रोथ होती मुझे रही, रेंज बढ़ती रही। इंटरेस्टिंग जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है बात इसमें, कि जैसे कई लोग दर्शक हमारे देख रहे हैं आज की डेट में, जो यंग जनरेशन है ना, वो बिजनेसेस को सेटअप करती है, नई चीज़ें अब जो जनरेशन है वो बहुत एक्सप्लोर कर रही है। मुझे जो अच्छी बात लगी आप लोगों का, कि आपने जो एक ट्रेडिशनल होता है ना आदमी का माइंडसेट, इंडियन है तो कुछ इंडियन से ही पकड़ के वो करेंगे। उस टाइम आपकी मेजोरिटी मार्केट आयरिश लोग थे, आपके जो ऑडियंस थी, कस्टमर थे, तो उनको कन्विंस करना ये सामान के लिए उस टाइम में, इट वाज अ ह्यूज थिंग। तो आपने जो सक्सेस ली, इट्स अमेजिंग। मुझे, और वो मतलब वो कंटिन्यूअसली आपको इवॉल्व भी करना पड़ रहा है हर बार। हाँ हाँ हाँ, वो तो इसी क्या था कि हम हमेशा नई नई आइटम्स वही का मैं सोचते उसी को रहते थे, पकड़ बनाते आया। रहते, आज तक करते हैं हम हमेशा। इसका सो आवर रेंज हैज नेवर बिकम स्टेल। हम्म। तो उसको हमेशा रिवाइव करते रहते थे, हाँ इम्प्रूव करते रहते थे, ऐड करते रहते थे। पहले शुरू मान लो 4-5 मटेरियल्स की अगर थी हमारे हाँ पास, जैसे हाँ हम मान लो ब्रास बेच रहे थे हाँ। या सिरेमिक बेच रहे थे, करते करते फिर हमने टेक्सटाइल्स की आइटम्स वाह, कितनी साथ में शुरू वैरायटी कर दी। डाली, वाह हाँ वाह। जी। ग्लास फिर लिया, स्लेट की आइटम्स ली, हाँ यहाँ हाँ का लोकल पीट है हाँ। उसकी आइटम्स ली। पीठ भी लिया। हाँ जी, हाँ जी। क्या वो तो बात। यहाँ लोकल कोई बनाता हाँ था, हाँ उसका हाँ लिया। हाँ और वुडन आइटम्स ली, हाँ क्रिस्टल लिया, बहुत सारी चीज़ें हाँ ऐड की। हाँ। फिर हमने यहाँ पे कारपेट्स होलसेल करने शुरू किए। माय गुडनेस। कारपेट्स एक पहले हमने मंगाए, नोएडा में कोई हाँ बनाता था, और फिर पानीपत से हाँ दरीज वगैरह हाँ वो सारा किया। हाँ। तो वो सारा एक्सप्लोर करते रहे साथ साथ में। सो हालांकि इस दौरान मुश्किलातें भी बड़ी आई, बहुत आई होंगी, बिल्कुल क्योंकि चल। 2 रिसेशन आए। हाँ हुँ, तो उस समय उसको सरवाइव करना। हाँ। फिर पैंडेमिक आया, तो उसको कोविड। सरवाइव करना।
इट्स अमेजिंग। मतलब मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, आप अपना, कई बार ये होता है ना, आदमी अपना बिजनेस भी लेके आते हैं, आप अपना इंडियन दिमाग बिजनेस वाला लाए, उस दिमाग से आपने कंटिन्यूअसली मतलब री इन्वेंट करते रहे, चेंज करते रहे जो सूट करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए गुड बिजनेस मैन ना, कि हर चीज़ में बस सिचुएशन देख के अपने आप को ढालते रहना। तो काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं मतलब आपने हाँ इस हाँ पूरे हाँ। पीरियड में। तो अब अगर आप जब मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस बिजनेस वाले एस्पेक्ट में, कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए, आप एक मेच्योर्ड थॉट के आदमी हैं जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन है, बिजनेस फैमिली से हैं, तो जब आपने अपने कंपेटिटिव को यहाँ पे आयरिश लोगों को देखा, उनकी जो खूबियां हैं, उनका जो सोचने का तरीका है बिजनेसेस में, वो किस तरीके से आप देखते हैं उनको, पहले और आज में क्या कोई अंतर भी आया है, देखो तो जी, क्या है? पहली पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, हाँ हाँ। तो ही हैज़ टू थिंक लाइक अ वेस्टर्नर। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। यू सी, अब वो इंडिया वाली बात देखी जाएगी, हो जाऊगा जी, वो नहीं हाँ, चलेगा। नहीं चलेगा, जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, ठीक है। शुरू शुरू में हम, जब मैं बताया ना सर्वे के लिए आए थे, हाँ 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 तो यहाँ पे एक होलसेलर था कपड़े का, हाँ तो उसके पास मैं गया। हाँ तो वो हिंदुस्तान लीवर उन टाइम पे ये क्लोथिंग का काम करते थे, हाँ हाँ तो वो उनसे मंगाता था। हाँ तो उसने मुझे बोला, कहता है जी उन्होंने एक बार क्या किया, अब अच्छी तगड़ी कंपनी है, ब्रिटिश टाइम की कंपनी हाँ। कंपनी है। कहता उन्होंने सिर्फ इतनी सी गलती की कि जो साइजेज है ना, डब्बे पे बाहर लार्ज लिखा हुआ, अंदर डाल दिया एक्सेल, अरे। मीडियम के अंदर डाल दिया स्मॉल। हम्म, अब हम लोग कहें यार क्या हो गया, बदल लेना वहाँ पे, पर यहाँ वैसे नहीं होता है। ना। यहाँ वो कोई लेबर ऐसे नहीं मिल जाती है, हाँ, हमारे तो वहाँ बाहर निकलो आप, वो दिल्ली में कहीं ऐसी कहीं जगह है वो मिल लाइन जाएंगे, लगा के खड़े खड़े होते हैं रहते हैं। कि हाँ भाई और हाँ लेबर है, ये हाँ सफ़ेदी वाला हाँ है, ये हाँ कारपेंटर है, इसको हाँ ले जाओ आप। और वैसे कहता है मेरे को अपनी सारी फैमिली लगानी पड़ी, अपने सन इन लॉ को लगाना पड़ा, बेटी बेटे सबको वो चेंज कराने के लिए। चेंज करने के लिए। तो यू कांट डू दैट। तो हाँ, हमने जो भी हमारे सप्लायर्स वहाँ थे और हैं, उनको हम यही चीज़ बोलते हैं, क्वालिटी इज नंबर वन क्राइटेरिया होना सर्विस चाहिए। आपकी बिल्कुल सर्विस करेक्ट होनी क्वालिटी चाहिए। का। ये नहीं सोचना कि चल जाएगा। हाँ हाँ जी, वहाँ चल जाता है, हाँ वहाँ तो कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा। हाँ हाँ, अगर किसी को गलत साइज़ आ गया, दुकानदार कंप्लेंट भी ना करेगा, उसने कितने स्टाफ होता है, यार इसको ठीक करके लगा दो बस, है। यहाँ वो नहीं चलता। नहीं तो चलता यू है। हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है। आपकी वर्क एथिक्स इनके मुताबिक होनी चाहिए। हाँ। अब आपको अपना, अभी अभी भी कोई मुझसे पूछता है अपना बैंक का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बैंक के अंदर बिल्कुल करेक्ट रखें, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड अब बिल्कुल। है जी, सब जगह पता लग जाएगा। हाँ आपकी डीलिंग्स अच्छी नहीं है, हाँ आपका चेक नहीं बाउंस होना चाहिए। हाँ। वहाँ तो आम दिन, और जब मैं बिजनेस करता था, अब तो खैर नहीं होता, पहले होता था। हाँ हाँ अब तो हाँ। उन्होंने अब तो छत्ती कर दी ना, जेल हो मोदी जी जाती ने है। बहुत बहुत तो जबरदस्त कर वो दिया। उस टाइम पे बिल्कुल वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ योर डीलिंग्स हैव टू बी करेक्ट, हाँ ताकि आप उनके बराबर हो, ताकि उस तरीके से आपकी कोई बदनामी ना हो। हाँ। और लुक आफ्टर योर कस्टमर्स वेल। आज देखो कितने 34-35 साल हो गए हमको। वाह। टच वुड, आई हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल कस्टमर की किसी से अनबन हो गई हो हमारी। वेरी नाइस। हाँ एक जी। एथिक्स जो है, मुझे लगता है आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो किया, तो देखो जी, एक यो बहुत बढ़िया मुझे एग्जांपल है। ये मालूम था हाँ। कि कस्टमर इज़ किंग। हम्म। हाँ जी, जहाँ आपने शॉर्ट साइटेडनेस शो की ना सो की। कस्टमर के मामले हाँ में, कई बार हो जाता था कि एक शॉपकीपर बोलता जी आपने माल ये टूटा हुआ भेजा, मुझे मालूम है उसकी शॉप में टूटा, हमने ठीक भेजा था वहाँ से। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। वो 50, 100, 200 के चक्कर के अंदर हाँ, आपने जो उसके साथ सारी उम्र बिजनेस करना है, वो चला हज़ारों जाएगा। हज़ारों का, वो हाँ, जाता रहेगा चला जाएगा। आपकी शॉर्ट साइटेडनेस से। सो कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, राइट। इवन इफ ही इज़ रॉन्ग इज़ राइट। उसको बोलो कि यू आर राइट, ताकि नेवर लूज अ कस्टमर। नेवर लूज अ आपको कस्टमर। दे ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा वो। लेकिन तो हाँ ये जी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका जो है जर्नी मुझे लगी बिजनेसमैन की, और मुझे लगता है दर्शकों को अच्छी लगेगी। एक एक जो पुराने बिजनेसमैन है यहाँ पर, हमारे फ्यूचर जनरेशन को कुछ समझ में आएगा कि जो पहले के लोग आए, मतलब वो अगर आज बिजनेस को सेट करते हैं, तो आज से 30 34 35 साल पहले जिन्होंने यहाँ बिजनेस करा है, उन्होंने भी उन एथिक्स को फॉलो करते हुए कितना सक्सेसफुल सेटअप किया है। तो ये एक अच्छा लगेगा उनको सुन के, और शायद इंस्पिरेशन भी हो। अब मैं आपका एक दूसरी साइड को एक्सप्लोर करता हूँ। आप हम्म। जो है
बहुत ही एक हिडन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पब्लिक में जानते नहीं हैं, आप एक पेंटर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, और ऊपर से मेटाफिजिक्स की पीएचडी होल्डर भी हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, ये बिजनेस से लेके मेटाफिजिक्स में पीएचडी करने का क्या आपको क्या शुरू चढ़ा? साहब यूं है कि जो आर्टिस्टिक साइड है ना, हाँ, वो मेरे को बचपन से ही स्केचिंग में टैलेंट था। अच्छा, इट इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट। हाँ, तो मैं बचपन से ही वो करता था और हाँ, अच्छी करता था। अच्छा, पर उसको मैंने टिल रिसेंटली उसको कोई कमर्शियल एस्पेक्ट पे नहीं नहीं किया। प्रमोट किया। हाँ, हाँ हाँ, जी। हाँ, तो वो था, वो साइड में चलता रहता चलता था। रहता था। हाँ जी। हम्म, और बाकी राइटिंग रीडिंग का बड़ा शौक था मुझे बचपन अच्छा, से ही। अच्छा। हाँ, मैं किस बहुत तरीके की रीडिंग, जैसे क्या-क्या पढ़ते थे? कुछ भी, या फिलॉसफी देखो या? साहब, शुरू में जब मुझे याद है मैं छोटा होता था हाँ। स्कूल में, तब वो हिंदी की जासूसी किताबें पढ़ने का आय बड़ा हाय मज़ा आता हाय! था। सही है। उसमें बड़ा मज़ा आता था। फिर क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में गए, फिर वहाँ पे इंग्लिश हाँ, लिटरेचर का हो गया पढ़ने का हाँ, शौक, फिर इंग्लिश ऑनर्स की तो हाँ, उसमें पढ़ने का शौक हो हाँ, गया। और फिर नई-नई चीज़ें सीखने का शौक हुआ, लिखने का मुझे होता था। अच्छा। हाँ, स्कूल में मैं अच्छा अच्छा लिखता था। हाँ, 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 कमांड अच्छी थी। हाँ, हाँ, अ, तो वो लिखने का वहाँ से हुआ। हाँ। और माय फादर वाज़ अ फिलॉसफर। वॉव! हाँ जी। ओके, ओके। हाँ, उनको बड़ा इंटरेस्ट था फ़िलॉसफ़ी में, हाँ, एंड हाँ। ही वाज़ लाइक अ फ़िलॉसफर। बड़े देवता किस्म के आदमी थे। वॉव! वॉव! वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, जैसे मैंने बताया, ही हाँ, वाज़ हाँ। टॉप ब्रिज प्लेयर ऑफ द ब्रिज वर्ल्ड। प्लेयर, सही बात और है। उसके अलावा वो ही वाज़ हाइली इन्फ्लुएंस्ड बाय कृष्णमूर्ति, जुड्डू ओह! जो जुड्डू योगा वाले हैं, कृष्णमूर्ति, योगा गुरु। जुड्डू कमिश्नर, जुडू योगा नहीं, नहीं। जुड्डू कृष्णमूर्ति। हाँ, हाँ। वो उनके उनसे उनसे अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाईली इम्प्रेस्ड बाय, उनकी सारी किताबें वो उन्होंने पढ़ रखी थी। तो उनका माइथोलॉजी में इंटरेस्ट था, हाँ, ग्रीक हिस्ट्री में था, हाँ, ग्रीक माइथोलॉजी में था, हाँ, जनरली हिस्ट्री में था हाँ, शौक। हाँ, हाँ। तो देखा-देखी उनसे भी कुछ वो हुआ। माय मदर वाज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, हुँ, हमारी मदर जो थी, और हुँ। वो हमारी नानी जो थी, शी वाज़ फ्रॉम अ सिख फैमिली। अच्छा, तो हमारी मदर पे गुरबाणी का बहुत इन्फ्लुएंस था। बहुत इन्फ्लुएंस था। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और उनको उसमें भी था और गीता में भी था, तो हुँ, डबल हो गया वो। डबल हो गया, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, दोनों साइड से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ उनसे भी इनहेरिट हुआ। अच्छा, हमारी वाइफ़ को भी इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा। तो करते-कराते द एवोल्यूशन शुरू समझ हुई। गया मैं, हाँ। फिर जब आप यहाँ आयरलैंड में आए, एक तरफ आप बिज़नेस सेटअप कर रहे थे और दूसरी तरफ ये पीएचडी करने की कैसे सूझी आपको? वो तो पीएचडी इस करके, क्योंकि इसी स्पिरिचुअलिटी का जो इन्फ्लुएंस मेरा आस्ते-आस्ते ओवर द ईयर्स बढ़ता रहा। हाँ, जब मैं यहाँ आया, शायद मैं तब इतना स्ट्रांगली नहीं था अच्छा, इसके अंदर। अच्छा। हुँ। तो एक तो वो अम्मा से कॉन्टैक्ट हुआ, ओह! अच्छा, अच्छा। माता अमृता हाँ, आनंदमयी, हाँ, हाँ, हाँ। उनसे हुआ, तो हुँ, उनका इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छा। हाँ जी। और ऐसे करते-कराते सो आई बिकेम वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड इन दिस। ये पीएचडी आपने कब करी है, जो पीएचडी मेटाफिजिक्स की थी? ये की थी जी, देखो, मैंने यहाँ पहले तो आके आई जॉइन्ड यहाँ पे एक शेर स्कूला इन हेरन करके एक हाँ, हाँ। एडल्ट्स का वो कॉलेज है हाँ, हाँ। प्रशा स्ट्रीट पे। हुँ, अम, वो वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स की। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो फ़िलॉसफ़ी में उसमें की। अच्छा। उसमें मेरा जो सब्जेक्ट था ना, इट वाज़ अ कंपैरिज़न बिटवीन वेदांता, व्हाट वेदांता सेज़ वॉव! एंड व्हाट साइंस इज़ सेइंग टुडे। क्या बात है! मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, अच्छा। वेदांत और साइंस के बीच का जो कॉम्बिनेशन, जिसको मैं क्वांटम फिज़िक्स वेदांत को मैं मानता हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो क्वांटम फिज़िक्स के हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के, वो वेदांत से ही आए हैं। तो आपने वो जो कंपैरिज़न कर रहे हैं आप, वेदांत और क्वांटम मैकेनिक्स का, वॉव! वो किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो कंपैरिजन स्टडी है, ये जो आपने मास्टर्स करी, ये क्या रिसर्च थी या जस्ट एक नॉर्मल रिसर्च स्टडी? थी। रिसर्च थी, तो हाँ। पेपर वगैरह पब्लिश आपने जो उसमें हाँ करा जी, हाँ होगा ना, जी। पूरा हाँ, हाँ, हाँ। रिसर्च पब्लिश हुआ। हुँ, हुँ। मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है आपका इसको पढ़ने का, अगर कहीं मिले कॉपी तो मुझे देना।
फिर इसके बाद पीएचडी फिर इसके बाद जो मेरा जो वहाँ पे डीन था ना, हाँ शॉन इंग्लिश करके, अच्छा ये प्रशा स्ट्रीट में, हाँ ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। वाह वो मेरे को इसने इनकरेज किया, वो कहने लगा कि यू शुड डू योर पीएचडी इन दिस। मैं कहा ठीक है। तो मैंने शुरू किया। पीएचडी में एक आपको सुपरवाइज़र चाहिए होता है, हाँ जी, बिल्कुल चाहिए हाँ। एडवाइज़र चाहिए होता है। उसने यहाँ नहीं कोई इसको मिला, हम्म, तो ही फाउंड मी वन फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ वो भी उसने उसको ऐसे सिलेक्ट किया कि वो गांधी फाउंडेशन से कोई कनेक्शन था उस इंग्लिश मैन का, तो उसने सोचा शायद कोई जानता होगा, पर नो, उसको भी नहीं मालूम था। पर इस दौरान मुझे पता नहीं कहाँ से पता लगा ये मेटाफिजिकल यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। अच्छा अच्छा है जी, प्रॉब्ली द ओनली वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी। हाँ 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 तो उसका मुझे पता लगा, हाँ तो मैंने उनको अप्लाई किया। हाँ तो दर्शकों के लिए मैं आपकी तरह मैं उतना बहुत ज़्यादा मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मेटाफिजिक्स को जस्ट क्विकली एक्सप्लेन करें कि दर्शकों के लिए कि मेटाफिजिक्स है क्या? देखो साहब, वेरी सिंपली पुट, मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, बियॉन्ड फिजिक्स इज फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल सो व्हाट इज बियॉन्ड द फिजिकल? फिजिकल सी, और जिसकी बात हमारा सनातन धर्म हमेशा से कर रहा है। हाँ, ये तो आप शुरू कर रहे हैं, ये हमारे तो हजारों साल से हम तो चल रहा है। पहले ही से कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहन, तो मतलब हम न मन है न बुद्धि है न अहंकार है न चित्त है, तो वो जो बियॉन्ड है वही है। बियॉन्ड है। अच्छा सो व्हाट इज बियॉन्ड हाँ द फिजिकल? हाँ सो ये मेटाफिजिक्स जो लफ्ज है ना, हाँ सो ये एक्चुअली मैं पढ़ रहा था इसके बारे में थोड़ा सा, मुझे जो लगा कि ये जो मेटाफिजिक्स के जो ब्रांच है वो 16th सेंचुरी के बाद ही इवॉल्व हुई है, और हमारे पास तो दर्शन शास्त्र की पूरी जो है बिफोर 5th सेंचुरी जो है सांख्य योग न्याय वैशेषिका नहीं, इनकी पूर्व इनकी मीमांसा हुई उत्तर साहब, मीमांसा। प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके टाइम से हुई है। हाँ लेकिन ये अगर आप इनको अच्छे से ट्रेस करेंगे हमारी जो तो ये फिलोसफी, भी बीसी में ही थे। हाँ बीसी आप में थे बीसी में थे, पर बहुत इतने पुराने नहीं है जितने हमारे थे। ना ना हमारे मतलब जो आजकल अब ज्यादातर रिसर्च हो रही है हमारे यहाँ, जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देते हैं पाइथागोरस की जो थ्योरम हाँ है हाँ ना, हाँ, वो हमने पहले ही, पाइथागोरस बुधाइन ने हाँ 500 साल पहले पहले, पाइथागोरस से सीख ली थी, और बिल्कुल बिल्कुल पाइथागोरस ग्रीक का था। तो जो नॉलेज हम बोलते हैं कि वो हमारी एक तरह से ट्रांसफर भी हुई, काफी नॉलेज ग्रीक ने ली है। तो फिर मेटाफिजिक्स में जब पीएचडी करी तो ये कितने साल की थी? साहब। यूँ है कि वहाँ से मुझे वो तसल्ली नहीं हो रही थी यहाँ की हाँ यूनिवर्सिटी से, हाँ तो फिर यहाँ मिल गया मुझे इन्होंने स्ट्रेट अवे दे, बिकॉज ऑफ माय ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ जो पीछे मैंने कर रखा था, हाँ राइट हाँ फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स टू हाँ एमए हाँ। एंड ऑल दैट, उन्होंने मुझे, तो ये कौन से कहाँ से करी थी, ये कॉलेज कौन सा था ये जिसमें ये पीएचडी? था साहब अमेरिका में, हाँ इन फिनिक्स, फिनिक्स में, अच्छा फिनिक्स में है, हाँ हाँ हाँ, सेडोना में मैं है। रहा हूँ, मैं सडोना में जा चुका हूँ। अच्छा, जा हाँ चुके हैं, हाँ अच्छा हाँ अच्छा, फिनिक्स में सेडोना कई साल रहा वेल हूँ। नोन फॉर हाँ 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 कॉलेजेस एंड ऑल हाँ दैट। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो दे गेव मी स्कॉलरशिप, हाँ है जी, हाँ और मेरी फीस भी उन्होंने आधी कर दी। वाह तो वो फिर मैंने शुरू किया, पर बात ये ना, क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व था, हाँ तो उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, टाइम इस चीज़ का ज़रूर मिल रहा था मुझे कि पढ़ने का, तो मैं पढ़ता था, अंडरलाइन करता रहता था, तो वो सारा मतलब प्रिपेयर होता जा रहा था अपने आप ही। अच्छा पर बैठ के उस सारे को असेंबल करना, उस हाँ सारे को एडिट करना, उसका टाइम नहीं मिल रहा था। देन हाँ द अपॉर्चुनिटी केम ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पेंडेमिक तो उसमें तो कुछ काम करने ही को नहीं था था, ही नहीं यही था। करा। तो यही था, फिर उसमें मैं उसको पूरा इसको यूटिलाइज़ किया वाह उस वाह टाइम में। अच्छा तो उस टाइम में फिर मैंने पूरा ये कंप्लीट करी। पूरी इसको कंप्लीट कर दी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ना कई लोग हमारे बिजनेस करते हैं और बिजनेस में ही डूब जाते हैं, तो मुझे जो लगता है आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, कि एक तरह से आपने जो ईस्टर्न फिलॉसफी के लिंक को, अपना जो उस विजडम को डेवलप करते हुए इस तरीके की स्टडी करी और इसके लिए रिसर्च करी, और आपकी इस रिसर्च से कितने इन्फ्लुएंस होंगे आगे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इन सनातन धर्म के उन कॉन्सेप्ट को वो करा। तो अब आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके हमें आगे बताइए कि जो आपकी थीसिस जब आपने लिखी, डेवलप वो करी, फाइनली आपका क्या मतलब जूस क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने? साहब देखो, मेरे ये जो इस यूनिवर्सिटी से आप करते हैं ना, हाँ, तो आपको 2 पेपर्स सबमिट करने होते हैं। अच्छा। वन इज़ कॉल्ड थीसिस, हाँ,
the other they call dissertation. हाँ ठीक है. Dissertation है चीज़ एक ही है. Dissertation is slightly more detailed. और तो आपको 2 टॉपिक करने पड़ते हैं. हाँ. तो पहला मैंने जो टॉपिक किया था वो था योगा द पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन. वाह. ओके. योगा जो है पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन. अब आम लोगों का इंप्रेशन स्पेशली वेस्ट में हाँ. ये है कि योगा इज ऑल अबाउट फिजिकल पोस्चर. योगा तो वही है. वो योगा तो बस ट्विस्टिंग टर्निंग ही है. वो यहाँ ज्यादातर करते भी वही हैं. ये उनको है ही नहीं वो उस चीज का. पर असली जो योगा है ना जी, हाँ. मतलब द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ योगा इज टू गेट यू टू समाधि, अनलाइटनमेंट. वही है वो, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है. वो वही है. स्टेप बाय स्टेप वो आपको उधर ऑल स्कूल्स ऑफ योगा बिल्कुल पतंजलि इवेंचुअली गेट यू देयर. पतंजलि ने जो स्ट्रेटराइज किया है, जो उसको सिस्टमेटाइज किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, तो उसमें समाधि की जो जर्नी यम नियम से चालू होते हुए 8 स्टेप में है. तो ये जो आप बोल रहे हैं, तो आपने ये जो इसमें वही कंक्लूजन ले, तो जो आपका मतलब एक तरह से आप इंडियन फिलॉसफी के इसका योगा पाथ टू रियलाइजेशन, तो इसको प्रूव किस तरीके से करा आपने उनको, मतलब अपनी डिसर्टेशन में क्या एग्जांपल्स दिए या क्या मेथोडोलॉजी यूज करी आपने उसमें? देखो जी, प्रूव करने के लिए तो ये क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, यू हैव टू कोट. तो उसमें कोट किया, जैसे रमणा महर्षि जी को आपने करा. हाँ जी. हु एम आई वाला जो है सेल्फ इंक्वायरी, उनका सेल्फ इंक्वायरी वाला सारा वो सारे और जितने भी हमारे लिटरेचर्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर से इसके बारे में मेन एम्फसिस तो वो समाधि पे या उसके ऊपर ध्यान पे है. ध्यान के ऊपर है कि सारा खेल ही ध्यान का है. तो ध्यान से ही करते 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 आप उस स्टेज पे जब पहुंचेंगे वेयर द पेनी ड्रॉप्स है जी. पेनी ड्रॉप करने की स्टेज जो ग्रेस से ही होती है. आप मेहनत करके आप सी द वेरी वर्ड वेद आंता, यस, एंड ऑफ वेदास, ठीक है जी. इट ऑल्सो मीन्स कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज. वाह. कि इसी नॉलेज जो वर्ल्डली नॉलेज है, इवन इफ इट इज ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स, इट इज स्टिल वर्ल्डली. बड़े गौर से समझने वाली बात है. बिल्कुल समझ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ. इट इज स्टिल वर्ल्डली. यस. इस डायमेंशन की है. आप समझ नहीं पा रहे हैं उस डायमेंशन को. क्योंकि हमने पहले ही बोला गो बियॉन्ड. आप बियॉन्ड की बात यहाँ से रिलेटिविटी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है. ठीक है. तो वो दैट कैन ओनली गेट यू टू द एज. इट कैन नॉट, you cannot cross over, ठीक है जी, by this knowledge. वहां पे वो बोलते हैं ग्रेस चाहिए, ऊपर वाले की ग्रेस चाहिए. what really is grace, है जी. उसमें ये सारी नॉलेज जो है ना, ये इंटेलेक्चुअल है, ये दिमाग बेस्ड है. और जो फाइनल लीप है ना, that has to come by intuition. So the only connection with the divine, the transcendent is through intuition. अब कई बार वो अपने गुरबानी में आता है तूर, है जी. धूर बोलते हैं, दूर पंजाबियों से बोलते हैं तूरों बाणी आई. दैट मीन्स ये सारा फिजिकलिटी को क्रॉस करते हुए, है जी, बाईपास करते हुए वहां से जो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, विच इज वर्टिकल. नॉलेज इज हॉरिजॉन्टल. ए से आप जेड तक पहुंचेंगे. ठीक. पर वो जो है स्ट्राइक करती है, तभी इट इज कॉल्ड लाइटनिंग. मैं तो वेदांत का मतलब, मेरे को जैसे बोलते हैं ना, जैसे तवे में जो है ना, जब तवा गर्म होता है तो उसमें जब आप पानी की बूंद डालते हो तो छू छू आवाज आती है ना, थोड़ा धीरे धीरे डालते रहो, एक टाइम बाद उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, तो वो सेटल डाउन हो जाता है. जब भी मेरी नॉलेज में जो क्वेस्ट है, उसमें जब मैं वेदांत को पढ़ता हूँ, उपनिषदों को, तो वो छू 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 करते करते जब मैंने वेदांत को पढ़ा, तो अल्टीमेटली मेरी क्वेस्ट को एक हद तक उसने सेटिस्फाई करा कि मुझे जो आंसर चाहिए था कि मैं कौन हूँ, ये यूनिवर्स क्या है, ये वर्ल्ड क्या है, ये मेरे अराउंड की चीज़ें क्या हैं, वेदांत ने, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ उसने सारे आंसर दिए. द ओनली फिलोसफी दैट कैन ब्रिंग मी क्लोजर
to understanding in this universe is Vedanta. Absolutely. Agree. बिल्कुल बिल्कुल 100%. You see, ये बहुत डीप स्टडी है बहुत डीप है. और जो हमारे पूर्वजों ने की है. हाँ. अच्छा, ये लोग ये मैं वो जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे आती है कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद आए थे ना, तब वहां से हमारी जो उन्होंने वेदों की नॉलेज को यहाँ लेके आए. और इंटरेस्टिंगली मुझे जो आपके साथ कनेक्शन ये अच्छा लगता है कि आपने भी एक तरह से 80s के आसपास में, जो लेट 80s में, इस जर्नी को आयरलैंड में शुरुआत करी अपनी थीसिस से और इन सब चीज़ों से. मतलब आप वेदांत को यहाँ लेके आए. तो मतलब जो आयरिश लोगों से जो भी आपका इंटरेक्शन होता था, उसमें क्या आपको मतलब उन लोगों की जो फीलिंग है वेस्टर्नर्स की, क्या मतलब लगता था कि इंटरेस्टिंग बातें थे या साहब इनको बहुत इंटरेस्ट है इसमें. रियली? हाँ, अच्छा. क्योंकि जनरली ये जो आयरिश लोग हैं, इसी हाँ. एक तो इनका कनेक्शन, पुराना कनेक्शन हमारे साथ है, पेगन से, पेगन कल्चर से. हाँ. हमारे जो केल्ट्स जो है ना, हाँ. हाँ. केल्ट्स, एरियंस, हाँ. स्लैब्स, हाँ. ये तीनों हम्म. दे कम फ्रॉम द सेम होमलैंड, कॉकेशिया. कॉकेशियन माउंटेन जो है ना रशिया के पास, हाँ. हाँ. रशिया के साउथ में, हाँ. हाँ. तो निकास इनका तीनों का वहाँ से है. अच्छा. हाँ जी, हाँ जी. क्या? तो एक केल्ट्स जो आ गए यहाँ पे, हाँ. और ये साउथ ऑफ फ्रांस में गए, कुछ इधर इंग्लैंड में आए, हाँ. केल्टिक लोग जो आए थे. हाँ. तो केल्ट्स में एरिया और हम लोगों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. हाँ. हाँ. हाँ जी. इनका जो ड्रूविड का फॉर इंस्टेंस जिस जो है कॉन्सेप्ट है ड्रूविड, दे आर लाइक ब्राह्मण्स, अच्छा. ड्रूविड्स. अच्छा. और आप देखो, और ड्रूविड ऑल्सो इज द संधि विच्छेद इसका करेंगे ड्रूविड. हाँ. तो वन दैट इज इमर्स्ड इन विद मीन्स नॉलेज. वेद द्रविड. या वीडियो विद नॉलेज. विद मतलब नॉलेज, विद मींस टू नो. या एग्जैक्टली. तो ड्रूविड. तो वाओ, ये समथिंग न्यू है, मुझे नहीं पता थी ये. हाँ, तो ये ड्रूविड वहां से लफ्ज वाओ मिलता है. और ये जो इनका हिल ऑफ टारा है, जहां पर एक वो हम दिखाते हैं कि ना वो शिवलिंग जैसी आकृति बनी हुई है, तो कई लोग तो उसको क्लेम करते हैं कि शिवलिंग ही है. आपका क्या थॉट है उसमें? सब इसका मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. ठीक है, उसको चीज का मुझे मालूम है, उस दृष्टि से देखा ही नहीं है. अच्छा. अच्छा. पर उसमें उसकी उनकी भी जो माइथोलॉजी है, उनकी सिंबलिज्म है, जैसे इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो स्पाइरल्स का है. स्पाइरल हमारे भी बहुत होते हैं. स्पाइरल में उसके स्पाइरल क्लॉकवाइज है तो सन को रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो मून को करता है. उसका आपस में कनेक्शन है तो क्या है. सो ऑल दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. पर ज़रूर हमारा देखो यहाँ पे हमारे वो क्या नाम था, वो जो हॉर्स के था ना, हॉर्स सैक्रिफाइस. हाँ जी, हॉर्स सैक्रिफाइस इनके यहाँ होती थी, नॉर्दर्न आइलैंड में हुआ करती, जो हमारे होती थी. अच्छा, इसकी जो स्टडी अभी चल रही है, खास करके इंग्लैंड में बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, द कनेक्शन, एंशिएंट कनेक्शन बिटवीन द केल्ट्स एंड हिंदुइज्म. उसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट मैंने पीछे पढ़ी थी. वो कहते हैं जी, इफ द केल्टिक रिलीजन हैड सर्वाइव्ड, it would have been very similar to Hinduism. वाओ, क्या बात है. अच्छा. फिर और अमेजिंग चीज, उनमें से एक अच्छे सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिखी है, रिसर्च की है. उसमें उसने लिखा है कि जो पहला केल्ट लैंड किया यहाँ पे, उसने गीता का कोई श्लोक पढ़ा था. When he landed here. क्या बात है. मैं देखूंगा, मेरे पास उसकी शायद कटिंग हो. उसमें उन्होंने श्लोक भी दिया हुआ है. क्या हम थोड़ा सा टॉक को हम खाली नहीं रखेंगे, इसमें थोड़ा फैक्ट्स वगैरह सब लगाएंगे साथ में अच्छे से. ठीक है. कंटिन्यू कीजिए. तो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है. तो टॉपिक ये कैसा है तो इसलिए इनको, एंड देन दे क्लेम कि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आयरलैंड इज बैंग इन द मिडल, is the central point of the spiritual world. This is what they claim. So they are in that sense spiritual people, क्योंकि Celtic background spiritual है. तो इसलिए इनको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट पे. 4th सेंचुरी से तो जो क्राइस्ट, जो क्रिश्चियनिटी की जर्नी हो 4th सेंचुरी, हालांकि जो बहुत स्टॉन्च
ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स हाँ हैं वो कैथलिक्स हैं, रेजिस्ट करते हैं। हाँ करते हैं वो हाँ थोड़ा, जी, हाँ वो रेजिस्ट करते हैं पर इतना नहीं, इतना नहीं करते। इतना नहीं लेकिन करते। एक तरह से मेरे को लगता है आयरलैंड में जो अब यंगस्टर्स हैं, जब उनसे बात करो ना तो उनको वो इंटरेस्ट है बहुत। इंटरेस्ट है, वो उनसे जब ये सीधे क्वेश्चन थ्रो करो, ठीक है तुमने जो है कैथलिज्म जो है क्रिश्चियनिटी 4th सेंचुरी BC AD में आपने अपनाई है, CE में कॉमन एरा में, उसके पहले क्या थे तुम? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है जानने की? तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे? तो जब उसको देखे तो पूरा पेगन कल्चर वहीं से निकल के आता है हमारा। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और जोड़ता हूँ, अभी बहुत बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो ये टॉपिक मेरा फेवरेट है कि जो पर यहाँ पेगन इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज फॉर हिंदुइज्म। नहीं नहीं, हिंदुइज्म इज हाँ नॉट पेगन। हाँ हाँ पेगन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसको आप डिस्क्राइब करो, फिर आप अच्छे से समझाओ, बताओ हमको। देखो जी, हिंदुइज्म आम ये कहते हैं जी इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हाँ आई से इट इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, हम्म, इट इज़ अ स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। हाँ ठीक ठीक, हाँ जी, हाँ इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे एक तो डूज एंड डोंट्स बड़े कम हैं, बहुत कम है, रिजिडिटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी जितने भी धर्म हैं हाँ उनमें दे आर वेरी रिजिड इन देयर थिंकिंग। हाँ हमारा बिल्कुल ओपन है। हाँ हमारे देखो, आप नास्तिक हैं तब भी हिंदू हैं, हाँ, नास्तिक है तब भी हिंदू हैं, हाँ। क्योंकि आपको हर एक जगह यस मैन नहीं चाहिए, एक नो मैन भी होना चाहिए ना, नो मैन भी ताकि होना आपको चाहिए, चेक करे। यस। और नास्तिक आपको चेक करता है। क्या बात है। ये यहाँ पे जो वो विक्टर्स वे है ना, ये हाँ विकलो विक्टर्स में वे, हाँ हाँ, विक्टर मेरी एक गणेशा की मूर्ति उससे लगा बात हुई थी। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी बड़ा है, इंटेलिजेंट, बहुत इज अ इंटेलिजेंट है। स्वामी, हाँ हालांकि जर्मन है, इज अ हाँ स्वामी, कॉल्स हिमसेल्फ अ स्वामी। हाँ, उसका जो सेक्ट है ना, क्या नाम, CH समथिंग उससे अच्छा होता अच्छा, है। हाँ इट्स एन एंशिएंट हिंदू सेक्ट, हाँ, और वो सारे रेबल्स हैं, बट दे हैव अ प्लेस इन हिंदुइज्म, यस। यू सी। जो ये इतनी खूबी की बात कही आपने कि जो हिंदुइज्म में हिंदुइज्म के जो बेसिक टेनेट्स को अपोज करता है वो भी हिंदू कहलाता है, उसको हिंदुइज्म बाहर नहीं फेंकता है। नहीं, क्योंकि उसी से तो फिर आगे सोचेगा ना। अब देखो हमारे गुरुकुल में हाँ वो पहली चीज ये कहते हैं कि हम दोनों आपस में, गुरु कह रहा है चेले को हाँ कि इकट्ठे मिल के इन्वेस्टिगेट करें, आह, इसकी रिसर्च करें, हाँ और आपस में झगड़ा ना करें, हाँ दैट वी डोंट फॉल आउट हाँ ओवर दिस। हाँ, वो सैनो ववतु क्योंकि सैनो बुनक्तु आपने जो कुछ चीज श्लोक है, की, मैंने उसमें ऐड किया, हाँ तो हाँ, बात तभी आगे बढ़ेगी ना। तभी आगे बढ़े, साइंस साइंस आज यहाँ तक कैसे पहुंची है, हाँ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय हाँ स्टेप। हाँ तो सिमिलरली वेदांता, हाँ देखो हमारा जो थॉट है हाँ अभी तक चल रहा है, हाँ, इट ना हैजंट ना, एंडेड। अब तो और ग्रो हो रहा है। इसी बाकी रिलीजन ने तो ताले पे चाबी लगाई, चाबी फेंक दी। हमारा ताला खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, क्या बात है, इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर और टिल अलाउड है। टिल टुडे इवॉल्व कर रहा है। हाँ और अलाउड है, जो क्वेश्चन करना है करो जी। इसमें एक देखिए थोड़ा लाइट हार्टेड सा मामला है हाँ हाँ कि देखो हमारे जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हाँ हमारे रिलीजन पे हाँ कैसे। हाँ अब संतोषी माँ हाँ जब पिक्चर आई थी, हाँ हाँ है जी, हाँ, उससे पहले पता ही नहीं था किसी पता ही को नहीं क्या था है ऐसे, संतोषी माँ। हाँ। फिर सब औरतों ने व्रत रखने शुरू कर संतोषी दिए। मेरी मम्मी खुद रखती थी। तो ये इवॉल्वमेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, देखो है जी। तो हिंदुइज्म इज स्टिल इवॉल्विंग। स्टिल इवॉल्विंग, सही बात है। और कंटिन्यूअसली अपने आप को मतलब मॉडिफाइड ट्रेडिशंस के साथ, लेकिन बेसिक जो टेनेट्स है जो आपने बोला ना, पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, वो कभी नहीं चेंज होता। वो जो अल्टीमेट गोल है वो हमेशा वहीं का वहीं। सी, क्योंकि हिंदुइज्म हैज लुक्ड एट एवरीथिंग हाँ टू अराइव एट द ट्रूथ, यू सी। और देखो हिंदुइज्म की ग्रेटनेस अब ये देखिए, हाँ इट स्टिल हैज द कॉन्फिडेंस टू से यस कि आपको भगवान ये वेदास में नहीं मिलेगा। हाँ, You will not find God within the two covers of द वेदास या the द बुक, Vedas, the scriptures. हाँ इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक ठीक, ठीक है। Not only is he hard to know, यस but it is unknowable. अननोएबल, ठीक है, ब्रह्मन जो है, हाँ not only will you never see it, या it is unknowable. हाँ सिर पटक लोगे आप, हाँ you can only feel it. हाँ वही इंट्यूशन से आप कर लोगे, यस, पर दिमाग से नहीं आप उसको पा बिल्कुल सही, पा सकेंगे। परे है वो इनसे। The scientists will never be able to find Yes. Brahman in that respect. मुझे तो जो मजा आ रहा है सुन के कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सामने बिजनेसमैन बैठा है या एक फिलोसोफर बैठा है, मैं तो दोनों का ऐसा ब्लेंड देख रहा हूँ। तो ये मैं आज जो हमारे इतने बड़े बड़े अच्छे लोग हैं आयरलैंड में, बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि
हियर इज द रोल मॉडल सिटिंग कि जिन्होंने अपने क्वेस्ट को, जो अपना कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, उस क्वेस्ट को छोड़ा नहीं, जो हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन होती है उसमें जाके उन्होंने मास्टर्स करी, रिसर्च करी, पेपर पब्लिश किया, वो भी इस एज में जाके कंप्लीट करा, गिव अप नहीं करा। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना इस सोसाइटी में, इस तरीके से मुझे बहुत जो है लगता है कि आने वाली जनरेशन बहुत इसको वो देखेगी, इंस्पिरेशन के साथ देखेगी। देखो आपने जो बोला ना हाँ, बिजनेस का हाँ, और स्पिरिचुअलिटी का, हाँ, ये देखो ये बड़ा कनेक्शन है। हाँ, हाँ जी, इस सारी यूनिवर्स में दो चीजें हैं, हाँ, मैटर हाँ, और स्पिरिट। स्पिरिट, हाँ, ठीक ठीक है, बिजनेस हो गया हाँ, मैटर हाँ। और वेदांता हो गया स्पिरिट। क्या तो बात, यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन है, क्या बात। हाँ, सारी तरफ वही कॉम्बिनेशन है, सही बात है। मैटर भी और स्पिरिट भी। हाँ, उसका बैलेंस, और हमारे पूर्वजों ने उसका बैलेंस रखा है। हाँ, जो जो बिजनेस का, हमारे जो ये जो मारवाड़ीज होते हैं, हाँ, इनको पहाड़े जो पढ़ाए जाते हैं, हाँ, हाँ, तो मतलब हम तो सीधे सीधे पढ़ते हैं ना, हाँ, हाँ, और हाँ। 1.5 का, 1.25 का, इसका इतने तक करते हैं, और कहाँ कहाँ के पढ़ाते हैं उनको। अच्छा, और टाकड़े शायद बोलते हैं उनको, हाँ, उनकी हाँ, जो खास लैंग्वेज भी है उसकी अच्छा, वो। क्योंकि जो भी रिसर्च की है ना उन्होंने, दे वेंट वेरी डीप इनटू इट, वेरी डीप, है जी। वेरी डीप। और उनका जो मेथडोलॉजी था हाँ, वो करने का, हाँ, वो भी बहुत क्लीन था, बहुत लॉजिकल था। हाँ, तो हाँ, इसलिए दे स्टम्बल्ड अपॉन ऑल दीज ट्रूथ्स, हम्म, और टू टू गेट टू द ट्रूथ दे लुक्ड एट एवरीथिंग, हम्म, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हम्म, वॉरफेयर हो, हाँ, कुछ भी हो। कोई भी ब्रांच है, मार्क ट्वेन क्यों? तो बोल के ही गए हैं। इट ब्रिंग्स अस बैक टू द बेसिक पॉइंट, basis of Hinduism हाँ, is कण कण में भगवान. कण कण में भगवान। If it is prevalent in everything, यस, so then you can look at everything हम्म। and find it there, or find its presence there. तो आज का जो हमारा यूथ है, ऑब्वियसली हमारे साथ एक चैलेंज भी आता है। हमारी सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है। अब तो जितना रिसर्च होती जा रही है, अभी जो रामायण की डेटिंग है वो 12209 BC में जो है बोल रहे राम रावण युद्ध हुआ था। महाभारत का 5561 BC में हुआ था। तो इस तरीके की रिसर्च अब यंग लड़के कर रहे हैं। एक तरफ ये भी चल रहा है, बट एक तरफ हमारी एक और सोसाइटी है जो यंग ग्रोथ हो रही है, बिजनेसेस में जा रहे हैं, IT में जा रहे हैं, लेकिन उनको ये क्वेस्ट थोड़ा सा कम दिखती है। तो आप उनको कैसे, मतलब क्या मैसेज देंगे कि ये जो नॉलेज जिसका आप बोल रहे हो ना, इतना सारा वैल्यू है, मतलब उनको क्यों परस्यू करना चाहिए भैया? उसमें क्या है उनके लिए? देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, हम्म, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम्म, इट इज़ यंग लोगों की बात कर रहा हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, जिनको समझ नहीं है। हाँ, हाँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ फॉर कुकूज। जिनका दिमाग खराब है वो पढ़ते हैं। ठीक ठीक, इसमें एक अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि जब अलेक्जेंडर आया ना इंडिया, हाँ, तो उसने देखा वो चट्टान के ऊपर एक स्वामी बैठा हुआ हाँ, है, हाँ, और कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, तो अलेक्जेंडर उसको उसको पूछता है कि तू क्या कर रहा है, व्हाट आर यू हाँ, डूइंग? कहता है आई एम ट्राइंग टू आई एम इंडल्जिंग इन नथिंगनेस एंड ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ। हाँ, तो कहता है उसको, अलेक्जेंडर को कहता है व्हाट आर यू डूइंग? कहता है आई एम ट्राइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो वो स्वामी हंसा और अलेक्जेंडर भी हंसा। हाँ, उसका वो मतलब ये हाँ, कि वो कहता है ये पागल है, स्वामी कहता है ये पागल है, कि ये दुनिया को मटेरियल चीज को कॉन्कर कर रहा है। हाँ, मटेरियल चीज को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, सही, क्योंकि एवरी मटेरियल थिंग कम्स टू एन एंड। हाँ, जितना भी आप कॉन्कर कर लोगे, इट विल स्टिल कम टू एन एंड यस, एंड लीव यू इन नथिंगनेस। नथिंगनेस, समझे क्या ना आप? बात है। तो और मटेरियल चीजों से ज्यादा स्पिरिचुअल चीज है। देखो गजब की बात यह है, जो हाँ, हम रियलिटी सोचते हैं हाँ, वो इज अनरियल। वाह, ये रियलिटी जो है हाँ, मिथ्या है, हाँ, इट इज अनरियल। हम्म, और जिसको हम सोचते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, वो रियल है। वो रियल है, व्हाट यू कांट सी, यस, है जी। यस। तो ये जो बिजनेस में जो हमारी जो यंग जनरेशन हैं, आप उनको एक सो तरह टू से कीप द बैलेंस, बैलेंस, यू सी द बैलेंस मस्ट बी केप्ट। हम्म, तो ये जो ये सोचते हैं ना, इट इज़ फॉर कुकूज। मेरा एक अपना नेव्यू था, उसको मैंने कहा यार तू थोड़ा इस साइड पे ध्यान देना शुरू के,
वो कहता अंकल मेरे को भी पैसा कमाने दो, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा तू पैसा कमाना चाहता है, इसमें अगर पढ़ेगा यू विल मेक मोर मनी, मोर मनी। वाह। तेरी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हाँ। है जी, तेरा हर एक्ट करेक्ट हो जाएगा, है। देन यू आर वॉट एवर यू आर डूइंग, हमारे जो ऋषियों ने किया है, वॉट एवर दे डिड वॉज इन कनेक्शन विद कॉन्शियसनेस। यस, समझिए ना आप, हाँ हाँ उस पावर के साथ कनेक्शन पैदा करके उन्होंने किया है, हाँ, तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली कितने गुना बढ़ जाएगी। सही बात है, ठीक है ना जी। सो इट ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस इन लाइफ, इन वॉट एवर यू डू। आप बिजनेस ही कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ। पुराने टाइम में राजे महाराजे ब्राह्मण को क्यों साथ रखते थे? दैट इज कीप द बैलेंस, वाह। यू सी, क्योंकि वो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी चाहिए। यहाँ तक है कि हमारे वो जो डाका डालने जाते थे तो वो भी पहले देवी की देवी पूजा को करके प्रणाम जाते करते थे, हाँ। उसके लिए भी वो उनकी थिंकिंग है हाँ, कि उसकी मदद चाहिए, उसकी मदद क्योंकि हर चीज में जैसे मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन है, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिट हाँ, एंड मैटर, स्पिरिट एंड मैटर, ये है सब जी। बहुत पुरुष और प्रकृति प्रकृति दोनों दोनों है, जड़ा हाँ, भी है हाँ, और द पुरुष भी है। इन ईस्टर्न फिलॉसफी में आयरलैंड में तो बहुत पहले था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दर्शकों के लिए भी बताता हूँ कि जो विलियम बटलर हीट्स थे, हाँ हाँ, उन्होंने जो है पुरोहित स्वामी जी के साथ, जो आपने पढ़ा होगा, 10 उपनिषद ट्रांसलेट किया, विच आई थॉट इज आउट ऑफ प्रिंट। यस। मैंने अभी पीछे कनाडा गया हुआ था, हाँ तो माय ब्रदर इन लॉ, हमारी वाइफ का जो ब्रदर है, हाँ वो इज अ वोरेशियस रीडर, हाँ बहुत पढ़ते हैं वो, हाँ वेरी नॉलेजेबल मैन। मैंने उनको, मैंने कहा यार आप इतना पढ़ते हो, किताबें देखते रहते हो, उनके वहाँ पे कोई एग्जीबिशन होनी थी बुक्स की, तो मैंने कहा वहाँ देखना अगर आपको ये किताब मिल जाए। तो ही सेंड मी अ मैसेज कि इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन। वो हाँ, मैं खुद खरीद के रखा हूँ। मैं तो उनको बच्चों को दिखाता हूँ आज अच्छा की अच्छा, डेट आ में। गई आपके पास? मेरे पास बहुत पहले से, मैं उसको हाँ ऐसे हाँ हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ आयरिश बच्चों को, कि ये दिखाने के लिए कि एक आयरलैंड और इंडियन दोनों हाथ जोड़ते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो वेदांत की फिलोसफी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली सेम किताब को नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो बाइडेन को गिफ्ट दिया था। ओह अच्छा, हाँ, इसलिए दिया था, उन्होंने बोला कि आपके आयरिश रूट्स हैं, तो मैं हाँ, आपको विलियम बटलर यीट्स की ये किताब दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ये अच्छा बड़ी अच्छा, अच्छी इन्वेंट हुई थी। तो वहीं से ये बिकना बहुत पॉपुलर हो गई। वो मोदी जी की आदत है ना, जो भी चीज में कुछ भी करते हैं तो वो एकदम वो हिट होता है वो हर चीज में। तो वो मैंने, मेरे पास आ जाएगी और हफ्ते के अंदर वो हाँ किताब, so it'll be interesting to read that। हाँ, तो मतलब आप जो है हमारी आज की डेट में सैकड़ों जो है हमारे यंग लोग यहाँ पर आए हैं, इंडियन बैकग्राउंड से हैं, तो आपका मैसेज उनके लिए साफ है भाई, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने कल्चर, अपने रिलीजन को मत छोड़ो, उसको भी इम्ब्रेस करते हुए आप अपना जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब आप जैसा आदमी पीएचडी कंप्लीट कर लिया इसमें, तो यंग लड़के तो क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब थोड़ा सा एक हल्का सा मोड़ देते हैं कि आप देख ही रहे हैं भारत में इस टाइम इलेक्शन हो रहे हैं, और जो एक वर्ल्ड है, दो दुनिया है। एक 2014 से पहले की दुनिया है, जहाँ पे सनातन धर्म, सनातन सिविलाइजेशन सबको पता है, लोग 50 तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो जिन्होंने दोनों साइड का वर्ल्ड देखा है, वो जमीन आसमान का अंतर देखते हैं उसमें 2014 से पहले। तो अब आपका जो परिप्रेक्ष्य में आप जब पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, उतने मतलब इतने समय पहले से पूरे पाकिस्तान तक की हिस्ट्री से आपको पता है, तो आप आने वाले 10-15 साल कैसे देखते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो सनातन सिविलाइजेशन का क्या फ्यूचर है आपकी नज़र में? साहब बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जो जागृता ये मोदी जी लाए हैं हाँ हिंदुज़म के बारे में, हाँ हाँ जी, और जो प्राइड उन्होंने शो किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे भी गए हैं, जाके वहाँ मंदिर में जाना, और दूसरे इवन जो मिडल ईस्ट के नेशंस हैं अबू वहाँ पे धाबी में, मंदिर हाँ इस्टेब्लिश कराना, हाँ है जी। जैसे आपने कहा कि जो बाइडन को उन्होंने वो हाँ उपनिषद की ट्रांसलेशन येट्स हाँ की प्रेजेंट की, तो और जो प्राइड बढ़ाया ना इन्होंने हिंदुज़म के बारे में, दैट इज़ पार एक्सलेंस, पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। है जी। आप देखते हैं हाँ पूरी जी, क्लियर आपको पिक्चर दिखती है बिल्कुल। साफ। तो एक तो इस लिहाज से भी
फुल मार्क्स टू मोदी जी। ठीक। और दूसरे इकोनॉमिकली अगेन वही कॉम्बिनेशन आ जाता है स्पिरिट और मैटर का। स्पिरिट मैटर का। मैटर के लिहाज से साहब हाँ। कि इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हाँ। इंडिया को बना देना और 3rd बनाने को बोल रहे हैं। इज नो जोक एंड ही इज नॉट रेस्टिंग ऑन हिज हॉन्चेस हियर। Yes. वो आगे कह रहे हैं कि हम इसको 3rd बनाएंगे। मतलब अमेजिंग थिंग आपने कैसे जोड़ा है इस चीज को, बहुत ब्यूटीफुल है दर्शकों के लिए भी कि बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने मैटर और स्पिरिट से जोड़ते हुए ये भी बता रहे हैं कि जहाँ मोदी जी को आप फुल मार्क्स देते हैं स्पिरिट में भी और मैटर में भी। हाँ जी। और उनका जो काम है सामने है सबके, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, हाँ। हाँ और जी, वो आप देख लो। फिर और क्या देखना, आप जीडीपी देख लो। हाँ जी, कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करना। और ये सारे इट्स नो जॉब। पर एक तबका तो बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। वो सब बिल्कुल इग्नोरेंट तबका है। हाँ। मेरे लिहाज से अच्छा। इग्नोरेंट तबका है। वो दे आर ब्लाइंडेड। हम्म। क्यों है मुझे पता नहीं, पर वो क्योंकि शायद मेरे ख्याल इसका आंसर यहाँ पे है। हाँ। एक तवलीन सिंह करके ना, ये हाँ राइटर है, इसकी है, इंडियन एक्सप्रेस में हाँ। लिखती है, बड़ी पुरानी। हाँ। शी इज़ अ वेटरन जर्नलिस्ट। हाँ। वो पहले शी वाज सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोदी वक्ता। हाँ। देन उसके बेटे को कोई वो वीज़ा शीज़ा नहीं मिला, इज़ अ पाकिस्तानी, शी बिकेम हाँ। एंटी मोदी। हाँ। अब फिर वो प्रो होनी शुरू हो रही है। अच्छा। उसने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली हाँ। मोदी जी की, जब वो आए थे तब भी बोला था और अब फिर दोबारा उसने रिपीट किया है। हाँ। शीज़ आई डोंट नो वेदर शी इज स्टिल अ मोदी बेटर और नॉट, पर हाँ। उसने ये बड़ी ठीक चीज़ बोली कि ये जो पहले हमारा कॉलोनियल माइंडसेट था ना, हाँ। ये जो ज़्यादातर अगेंस्ट है ना, वो कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग हैं हाँ। मोदी जी के अगेंस्ट। हाँ। जिसको बेनिफिट हुआ है वो क्यों अगेंस्ट होगा? हाँ। और पॉपुलैरिटी क्यों है, रेटिंग क्यों अच्छी है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट घर पे बेनिफिट मिल रहा है ना और उनकी स्कीम्स का। जो ये वो उस माइंडसेट वाले हैं, तो उनको तो क्या बेनिफिट है? उनके हाँ। पास पहले ही है सब कुछ। हाँ। है जी, तो वो क्यों मोदी, उनको असर नहीं पड़ा, हाँ। तो वो क्यों मोदी को वो तो क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे वो। मतलब आप एक तरह से एसेंस में ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने सनातन सिविलाइजेशन के लिए काम करा है और सनातन सिविलाइजेशन का आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर आगे भी देखते हैं। आपने हर तरीके की लाइफ, मतलब इतना मल्टी फेसेटेड आदमी जो आज मेरे सामने बैठा है, राइटर हैं, ऑथर हैं, पेंटर हैं, एक्सप्लोरर हैं, उसके बाद वेदांत भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड भी स्टडी, ये सारे जो फेसेस से आपने जो इवॉल्व करा, इनका जो निचोड़ है, आप वो मेरे को जो लगता है आपकी टॉक में ये कहते हैं कि सनातन धर्म की जो मूल भावना, जो उसके वैल्यूज़ हैं, जो वो हमको लाइफ में गाइड करती है, तो आप अगर हमारी ऑडियंस आज देख रही है उसको क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा 100,000 के आसपास डायस्पोरा हो रहा है, आयरलैंड में 32 मिलियन हमारा पूरे वर्ल्ड में है, तो इनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो साहब, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं ना, जितना भी थॉट है, इट इज़ टाइम टेस्टेड। वाह, याद रखना क्या बोला उन्होंने, टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड है। टाइम टेस्टेड। तो ये उनको हमेशा मद्देनजर रखें क्या बात। एंड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस चमक दमक ऑफ द वेस्ट। ये जो मटेरियल, कोई और प्रूफ नहीं चाहिए। कोहली जी ने आज बोला है कि टाइम टेस्टेड है, हजारों साल से टाइम टेस्टेड है। हाँ। देखो साहब, हमारी एक छोटी सी चीज ले लें, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर एल्डर्स। आप, मैं यहाँ देखता हूँ बहुत कम है उसमें। हाँ, जितनी हम में है उतनी नहीं है। मैं वो मनु प्रभु जी के साथ बैठा, उन्होंने 2 चीजें बोलते हैं, वो बोलते हैं, एक उसमें से बोलते हैं, यू नेवर लीव, तुम्हारे जो कल्चर की ब्यूटी, आयरिश लोगों को अगर कुछ सीखना है हमसे तो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, दूसरा तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी, कह रहे होल्ड ऑन टू दीज 2 थिंग्स, और यही आप कंक्लूड कर रहे हो, बताओ। और यहाँ पे लैग करता है किसी, बहुत और हम में तो, क्योंकि हम हर चीज में उसकी प्रेजेंस देखते हैं। वी सी डिविनिटी इन एवरीथिंग एंड वी आर, ये राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा था कि हिंदूज आर द ओनली पीपल हु हैव ब्रॉट excuse me, who have brought divinity into their everyday living. वाह, हमने रोजमर्रा की जिंदगी में डिविनिटी को लाए हैं। डिविनिटी को लेकर अब देखिए, हम सुबह उठते हैं हाँ, तो अपने पेरेंट्स के
पैर हाथ लगाते हैं, पैर लगाते हैं। उनको भगवान समान समझते हैं, हाँ अतिथि को भगवान समान समझते हैं, हाँ औरत हस्बैंड को, है जी, हाँ पति परमेश्वर, हाँ, और वो रिस्पेक्ट लक्ष्मी, देती है। हाँ, वो उसमें वो भी। उसमें लक्ष्मी देख, वो लक्ष्मी तो आप हाँ उठते हैं, पैर पैर हाथ लगाते हैं अपने हाँ पेरेंट्स के, उनमें भगवान देखते हैं, हाँ आप नहाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, हाँ प्रेयर करते हैं। मेरे ख्याल हम लोग ही हैं जो करते हैं, और कोई नहीं करता होगा। कोई नहीं करता। खाना नहाते टाइम, खाते टाइम प्रेयर, नहाते टाइम प्रेयर। और ये सबसे, आप इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए फिर आगे। फिर आप नाश्ता कर रहे हैं तो आप पहले अन्नदाता हाँ है उसका पूजन करेंगे। हाँ बाहर निकलेंगे, सूर्य देवता नजर आएगा, हाँ। है जी, स्पष्ट ब्रह्मन, तो उसको आप नमस्कार करेंगे। यू सी, योर इट इज ट्राइंग टू गेट यू टू सी स्पिरिचुअलिटी इन एवरीथिंग, इन डेली लाइफ, इन एवरीथिंग एवरीथिंग। और आप फिर काम पे आते हैं, बिजनेस करते हैं, श्री गणेश करते हैं, हाँ, काम ही तो पूजा। हर जगह पे वो डिविनिटी आती है। हाँ सो दैट मस्ट बी केप्ट, एंड डोंट लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाँ मैटर का और स्पिरिट का। और स्पिरिट जो है वो ज़्यादा भारी है, स्पिरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर तो पेरिशेबल है जी। हाँ और मैटर, हम लोग क्या है जी, हम वी सीक हैप्पीनेस थ्रू मटेरियल थिंग्स। हाँ So material things are temporary. You will never find permanent peace through temporary things. You will only find it through permanent thing. which is spirit, Spirit से Divinity. मिलेगी। और उसके लिए मैं कौन हूँ, who am I? वेदांत पढ़ो। उसमें हाँ उसका भी बड़ा सिंपल सा मेथड है साहब, हम्म, कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हाँ यही है सब कुछ, आप ही हैं वो। हाँ, सीकर इज द सॉर्ट, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि। हाँ, तो उधर ही थोड़ा सा ध्यान रहे, हाँ, हमारी अपनी असलियत पे। हमारी मदर कहती थी अपना रूप पहचान। क्या अगर हम अपना रूप पहचाने, हमारा असली रूप क्या है, हम्म, ये बदलता है चेहरा। हम्म, जब मैं बचपन में था वो नहीं हूँ, जवानी में था वो नहीं हूँ, है जी, जाने तक वो नहीं रहूँगा। हर चीज़ बदलेगी मेरे बारे में, एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, मेरी जो आत्मा है, जब मैं इतना था तब भी वही थी, कॉन्शियसनेस वही थी, अब भी वही है, जाने तक वही रहेगी। सो दैट इज द प्रूफ, दैट इज द ओनली परमानेंट थिंग आई हैव इन दिस वर्ल्ड। दैट इज द ओनली कैपिटल आई हैव। उसको कैरी करो बस। तो उस कैपिटल को पकड़ के रखो आप, समझे, अबाइड इन इट, अबाइड इन योर ओन सेल्फ। सेल्फ नॉट छोटा सेल्फ, बड़ा सेल्फ। बड़ा सेल्फ। अपनी आत्मा को पकड़ के रखो और वही आपको आगे ले जाएगी। ठीक ठीक। तो मेरे पास तो वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए, जो इतनी इंटरेस्टिंग टॉक हमने यहाँ पर करी। बहुत साइड जो है आपकी एक्सप्लोर करी, एक फिलोसोफर और एक बिजनेसमैन। इतना आनंद आया इस टॉक में, और मुझे लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। मैं आदि गुरु शंकराचार्य के कोट से फिनिश करता हूँ टॉक, जहाँ पर कि आप वो सब कर रहे थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापरा। तो उसमें सीधे उन्होंने बोला है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है वो ब्रह्मन, आत्मन और प्योर कॉन्शियसनेस है। रेस्ट एवरीथिंग इज अपीयरेंस, फॉल्स एंड अनरियल। तो मित्रों, ये थे हमारे विजय कोहली जी, और उनकी नॉलेज से हम इंस्पायर हुए, बहुत कुछ उनके बारे में जाना। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और इसको फॉरवर्ड भी कीजिए, बाकी लोगों तक मिले, और इन टॉक्स का एंजॉय कीजिए। तो कोहली जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक में आने के लिए। थैंक यू साहब। थैंक यू।